सच्चाई, इंसानियत और नीति का मंदिर, बड़ों का आदर करना, कमजोर इंसानों को इंसान बनाने की एक कोशिश, ये सभी इस गुरुकुल के नियम हैं। इसे जो माने वो इंसान है, ना माने वो हैवान। आपने इस आश्रम में इस बच्चे को लाकर बहुत अच्छा काम किया है। हम इसे दिखाएंगे सच्चाई का रास्ता, ठीक है ना? आप निश्चिंत होकर यहाँ से जाइए। ठीक है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। मुझे खुशी हो रही है कि अरविंद पूरे स्टेट में फर्स्ट आया है। मैंने अपनी कोशिश से उसे एक अच्छे क्रिश्चियन कॉलेज में एडमिशन भी दिला दिया है, जहां उसे स्कॉलरशिप भी मिलेगी। अब घबराने की कोई बात नहीं। मुझे यकीन है वो जिंदगी में जरूर कामयाब होगा। हर कोई चाहता है कि वो सफलता की ऊंचाई छुए, लेकिन इस संसार में वहां तक पहुंचने के लिए अच्छे अच्छों की चप्पलें घिस जाती हैं। जो शिक्षा तुम्हें किताबों से मिली है, जिंदगी उससे बिल्कुल विपरीत है। मैं पूरी रात सो नहीं पाई। पता है, सारी रात तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। इधर भी हाल सेम टू सेम है। तुमसे मिलने के बाद मेरी रातों की नींद उड़ गई है। सुनो, कहीं बाहर चलते हैं। ओह, सुनो, मेरे डैड का फ़ोन आ रहा है। मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ, ठीक है? पता है, मैं कल रात भर सो नहीं पाई क्योंकि तुमने मेरे सपनों में आकर मुझे बहुत परेशान किया। आई मिस यू डार्लिंग। Me too, baby. These days I sleep just to see you in my dreams. ऑफिस में इसी तरह बातें करके टाइम पास करते हैं। ऐसे बेवकूफ लोग ही हम जैसे ईमानदार लोगों को बदनाम कर रखे हैं। पता है गलत है, फिर भी करते हैं। बहुत से बकरे फंसा रखे तुम्हें हैं। याद है ना, हमें कल पिकअप मूवी के देखने लिए एक, जाना है। ड्रॉप के लिए एक, बिरयानी के लिए ठीक एक, है। बर्गर के हाँ, लिए तो एक। टाइम से लड़कों पहुंच को जाओगे। बकरा समझकर हलाल नहीं, करती हमेशा रहती तुम हैं ही ये गलत आजकल होते की हो। लड़कियां। गुड मॉर्निंग सर। एक्टिंग है, फिर भी करता है, तभी इसकी गाड़ी चलती है। हमारे देश में सलाम मार कर ऑस्कर की जगह प्रमोशन लेने वाले बहुत से एक्टर भरे पड़े हैं। 30 से ज्यादा की स्पीड में नहीं जा सकते। रूल फॉलो कर रहे हो? जी हाँ। अच्छा है, फॉलो करो। कछुए की चाल चलनी है तो बाजू हट। हाँ, ये लोग कुछ भी करे तो वो रूल्स है, और हम लोग करें तो फूल्स है। इसका बाप जरूर बैंड बाजे कंपनी में होगा। जा तू। इसकी तो बढ़िया है, बहुत बढ़िया। गैप मिलाने की सुमड़ी में निकल जाते हैं। वो देख, वहाँ गैप दिख रहा है, तू भी वहाँ से निकल ले। चल। यहाँ क्या हो गया यार? गाड़ी में ब्रेक नहीं है क्या? माफ कर दीजिए सर। बुरे फंसे। लगता नहीं आज ऑफिस पहुँच पाएंगे। वापस घर चल के भजन करते हैं। गोविंदा गोविंदा। सब इतने तो नहीं है सर। सर साहब माफ ये क्या, तूने गैस छोड़ा क्या? ऐसा कुछ नहीं है। साहब जाने दीजिए ना। ऐसे कैसे जाने दो? साहब गरीब आदमी। तो ये कर क्या रहा है? गलती होगी। ये जो डैमेज हुआ है कौन भरेगा? कौन भरेगा? सर मेरे पास इतने पैसे नहीं है सर। एक काम कर, अपने मालिक का नंबर दे, मैं उससे बात करता हूँ। नंबर देना बोला। साहब जाने दो ना साहब। साहब पता नहीं जाने कौन परमिट दे देता है इन्हें सड़क पे चलाने के लिए। साहब गलती होगी साहब, मैं माफ करूँ तेरे को? माफ करो। साहब माफ हैं? साहब। मैं कुछ नहीं सुनने वाला। या तो मेरे पैसे दे या मेरे साथ थाने चल, समझा कि नहीं? सर, हट ले। तुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है? सिर्फ मुझे प्रॉब्लम नहीं है, इन सबको प्रॉब्लम हो रही है सर। आपको बीच सड़क ही मिली थी क्या झगड़ा करने के लिए? जरा देखिए तो ट्रैफिक कितना जाम हो गया है। अपनी गाड़ियाँ साइड में कर लीजिए तो सारे लोग निकल सकते हैं। बाजू में जाके झगड़ा कीजिए ना। देखो, फिल्म का हीरो आया। हीरो बदला साले। ये क्या कर रहे हैं आप? अरे, ऐसा क्या दिया मैंने? पैसे तू देगा? देगा पैसे? चल साइड में खड़ा है, साइड में खड़ा ये है। क्या तरीका है? बेहतर होगा इसको बीच में मत पड़, वरना तुझे भी पीट देंगे। कुछ गलत कहा क्या मैंने? इनाम मिल गया? मैंने तो सबके अच्छे के लिए बोला तू था। नहीं सुधरेगा। चल आजा, मैं समझाता हूँ। आजा मेरे साथ। इन्हें देख यार, अपने ख्यालों में पूरी तरह से गुम। इस प्रॉब्लम से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। भाई साहब, आप इस तरह मेंटेन कीजिए, ख्यालों में गुम रहिए। सुपर। तू आ मेरे साथ, आप लगे रहिए, ख्यालों को मत छोड़िएगा। इतने सारे भीड़ में तू अकेला ही समझाने गया, और तुझे बचाने मैं अकेला ही आया। पता है क्यों? हमारे देश में मानो इंसानियत खत्म ही हो गई है। हर एक इंसान स्वार्थी हो गया है। तू जल्दी से जाने दो। देखो, एम्बुलेंस है। हाँ अरविंद, कैसे हो बेटा? सर, बीच सड़क में गुस्से में आकर किसी ने मेरी कमीज फाड़ दी। ऐसा क्या हो गया? रामायण, महाभारत, भागवत, भगवद गीता, मनुचरित्र, इन सब में से आपने जो भी मुझे पढ़ाया वो किसी काम का नहीं है सर। ये दुनिया इन सब से परे है सर। क्या बातें कर रहा है? वो सिक्के का दूसरा पहलू है। जिंदगी तुम्हें कुछ नया सिखाएगी जो किताबों से अलग होगा। इसका मतलब मैंने 17 साल तक जो कुछ भी पढ़ा वो किसी काम का नहीं है? अगर यही असली जिंदगी है तो इस जिंदगी से आपने मुझे रूबरू क्यों नहीं कराया? कैसी बातें कर रहा है अरविंद?
कुछ चीजें तजुर्बे से मिलती हैं। कहाँ सच बोलना है, कहाँ झूठ बोलना है, कहाँ भाग जाना है, कहाँ रुक जाना है। जिंदगी नाम ही एडजस्टमेंट का है अरविंद। ये ही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। मैं शायद इस दुनिया के लिए नहीं बना हूं सर। अरे क्या करे, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है यार। सिग्नल कभी काम नहीं करता। ए, चल आगे चल। सर सिग्नल खराब है। अरे सर ये क्या कर रहे हैं? हेलो। सॉरी दीदी, वो पीछे से धक्का लगा। सिग्नल पे भी चैन से सोने नहीं देते। ये लोग सिगरेट भी चैन से पीने नहीं देते हैं। मनहूस साले। छी। ट्रैफिक रूल फॉलो करने नहीं आता तुम लोगों को? हाँ? लेकिन अरे सर चलो चलो, गाड़ी साइड में लगाओ, चलो। डुप्लीकेट चाबी नहीं है क्या? मम्मी के पास है। वहाँ क्यों रखा है? पूजा करने के लिए? अभी इमरजेंसी में तेरे काम आता ना। तू तो गया बेटा। यू कंटिन्यू जानू। हाय। हाय, आपकी बाइक तो ठीक है ना? जानबूझ के नहीं किया। ओह दैट्स ओके। लाइसेंस, आरसी बुक, इंश्योरेंस सब कुछ है ना? सारे पेपर्स अपने साथ रखे हैं, ओरिजिनल है। ओह दैट्स ग्रेट। शुक्रिया। लेकिन ये सब भला मांग कौन रहा है? शक्ल तो देखो। हाँ? जंगल से आया हुआ बंदर लग रहा है। चलो जाओ। थैंक यू, बाय। ए, चाबी नहीं चाहिए क्या? हेलो सर, आपका बेटा है? ठीक है सर, छोड़ देता हूँ। ओके सर। सर क्या बेटा, पहले बताना चाहिए ना कि तुम्हारे पिताजी कौन है। सॉरी सर, मेरी गर्लफ्रेंड की भी चाबी है, ले लूं सर? हाँ हाँ, ले लो ले लो, चलो जाओ। अब तुम्हारा क्या है? सर हाँ चाबी चाहिए। हाँ। मेरे पास सारे पेपर्स हैं। क्या कहा? पेपर्स है? चल बाजू में खड़ा हो जा, चल। अरे मेरे पास सारे ओरिजिनल पेपर्स हैं। हेलो, हे, हेलो। ए, चाबी नहीं चाहिए क्या? सर सारे पेपर्स ओरिजिनल हैं, तो फिर चाबी क्यों नहीं देते हो? तेरे दिमाग में भूसा भरा है क्या? चल बाजू में खड़ा हो जा। ए ऑटो, चल निकल। तुम अभी यहीं खड़े हो? चाबी नहीं चाहिए कहकर पास बुलाता है, और पास जाता हूँ तो चाबी ही नहीं देता। हाँ मिस्टर, यहाँ सबकी बात सुनने के लिए वो सिर्फ धन लक्ष्मी की बात समझते हैं। मतलब देखा था ना मैंने कैसे रोकड़े से बात की थी। तुम भी वही दो। रिश्वत? मैं क्यों दूं? मेरी कोई गलती नहीं है, और अगर गलती की है तो फाइन भर के रिसिप्ट ले लूंगा, लेकिन रिश्वत नहीं दूंगा। ए सुनो, चाबी नहीं चाहिए क्या? देखो महाशय आ रहे हैं, वो कोई और भाषा नहीं समझते सिवाय रोकड़े के। मेरे पास लाइसेंस तक नहीं है, कैसे बिंदास घूमती हूँ। जाओ ना, शर्माता है। दूर रहो। सर इस बार तो मुझे अपनी गाड़ी की चाबी दे दीजिए ना। तो तू पैसा देने के लिए तैयार है? मेरी चाबी की मुझसे कीमत लेंगे? तू नशे में है क्या? सर मैं दारू थोड़ी पीता हूँ। मुझसे तो तेरे बास आ रही है। सर ए, चल निकल, और 2 दिन बाद कोर्ट में आ जाना। तो फिर ठीक है सर। आपका नाम विजय दावड़े है ना? मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी बाइक की जिम्मेदारी लेने वाला ऑफिसर कौन है। अपने चेहरे से जरा यह मास्क हटाइए। ए, तो पुलिस वाले के साथ बदतमीजी कर रहा है? चल निकल। कोर्ट में तेरी बैंड नहीं बजाई तो मेरा नाम बदल देना। आया बड़ा मुझे रूल सिखाने वाला। तुम्हें लिफ्ट चाहिए? आप पहले आरटीओ ऑफिस जाइए। तुम्हारे पास सारे पेपर्स हैं, फिर भी रोड पर खड़े हो। अरे पीछे भी बस आ रही है, बाहर मत लटको। बस में इतनी भीड़ लटक गई तो क्या करें? बदतमीज कहीं का। हाथ हटा। मौका चाहिए इन लोगों को तो। इतनी भीड़ में चढ़ते क्यों हैं? बस लड़कियों को छेड़ने का मौका चाहिए। घर में माँ बहन नहीं है क्या? ला बेटा, मैं तुम्हारी हेलमेट पकड़ देता हूँ। शुक्रिया सर। अरे रोको रोको रोको, बस को रोको, उसने मेरा बटुआ मार दिया। बस को रोको, तेरे बाप का राज है क्या? चल भागते में उतर। रुक, मेरा बटुआ दे। कहाँ भाग रहा है? हेलो, नई हेलमेट मिली है, 2000 रुपए लूंगा इसके। भगवान मुझे बचा लेना। भगवान तुझे नहीं बचाएगा। भगवान तेरे साथ। अरे वो मेरे पैसे हैं। ये
क्या हो रहा है आपके राज में? अरे सत्यानाश हो गया, ये क्या कर दिया? हे पप्पू नीचे आ। भागना मत, शॉक लग जाएगा। अरे मेरा पैन कार्ड, लाइसेंस, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें। हे ले पकड़। तुमको खाने में क्या बनाओगे? तुम्हारा फेवरेट खाना। हे गाड़ी में जा। आप मुझे पकड़ नहीं सकते क्या? गेला पकड़। रुक जा। हे पर्स तो खाली लग रहा है यार। क्या करें? उसी को लूटते। ये तो सच में रुक गए। वॉलेट दे मेरा। लैपटॉप दे तेरा। किस लिए? पीने के लिए। खींच खींच पकड़ खींच। छोड़ मुझे। नहीं छोड़। मेरा निकाल निकाल। लोग खड़े रहकर तमाशा तोड़ दे। कोई तो मेरी मदद करो। लपेट लपेट। इन्हें रोकिए। खींच खींच। कोई तो मेरी मदद कीजिए। यार खींच। छोड़। अरे यार छोड़। मेरा बैग क्या कर रहा है? बाहर निकल के देख क्या लफड़ा हो रहा है। दे झटका। बैग छोड़। दे झटका को तोड़। मेरा। अरे यार। संपत्ति उसे। उसके बाद मेरा बैग ए, कहाँ जा रहा है? रुक। उसे पकड़ लो। छोड़ो मत। आपका हिस्सा मिल जाएगा। सर, क्या हुआ भाई? मेरा बटुआ चुराने वाले यही दोनों थे। बोर्ड पर लिखवा रखा है ना कि चोरों से सावधान रहिए। तुम लोग सावधान नहीं रहते तो हमारी क्या गलती? मेरी गलती है। और किसकी? काश कि मैं पहले ही पुलिस स्टेशन आ गया होता। सर मेरा फोन। यहाँ फोन अलाउड नहीं है। राम बहादुर एक कंप्लेन लिखो तो। बोलिए ना सर। एक फल वाली को धक्का मारा, अब वो आईसीयू में है। अटेम्प्ट टू मर्डर 307 आईपीसी। पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया। सुनिए राव जी, इसे जरा डिटेल में लिखिएगा। करंट का केबल टूटने की वजह से शॉर्ट सर्किट हो गया, जिससे 2 लोगों की जान जाते जाते बच गई और 2 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। उतना ही नहीं, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को डैमेज किया है। बहुत नुकसान हुआ है, इसलिए सेक्शन 3 APPD लगेगा। हथियार से पब्लिक को डराने की कोशिश की। आम जनता को डराने धमकाने की धारा है अंडर सेक्शन 506 आईपीसी। मैंने? पब्लिक प्लेस में गाली गलौज किया। हफ्ता वसूलने की साजिश 294B आईपीसी। पब्लिक न्यूसेंस 290 आईपीसी। सर, ये सब मैंने नहीं किया सर। बहुत जल्दी तेरी फोटो वहाँ बोर्ड पे मिलेगी, चाहे तूने किया हो चाहे ना किया हो। हाँ? ए, तू वहां जाकर बैठा है, इतनी हिम्मत तेरी? रहने दीजिए सर, मैंने ही उसे यहाँ जगह दी है। हाँ, सब जानता हूँ। 1 2 3 4 5। सर मुझे इसमें मत गिनिए, मुझे छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ दूं? तुम्हें रिटायर होने के बाद मेडल चाहिए क्या? हाँ, सर 30 सालों से ईमानदारी से नौकरी कर रहा हूँ, सिर्फ 1 ही साल तो बचा है सर। आप बहुत महान है महाशय, लेकिन मैं कलयुग का रावण हूँ। मुझे कम से कम 2000 रुपए घर ले जाने पड़ते हैं। अगर नहीं ले जाऊँ ना तो बीवी पास नहीं आने देती। फिर आपने शादी ही चुप क्यों करो ऐसे- यार। ए, 5000 रुपए फाइन भर और निकल यहाँ से। कैसा फाइन सर? बहुत ज्यादा बोल रहा है क्या तू? सर लेकिन मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। राव जी, FIR फाइल करो। थोड़ी देर में रिमांड पर लेते हैं इसे। मेरा फोन आया सर। ये बार बार किसका फोन आ रहा है? मेरा फ्रेंड है। हेलो, कौन बोल रहे हैं? सर मैं राजेश बोल रहा हूँ सर। तुम्हारा दोस्त पुलिस स्टेशन में है, आकर ले जाओ। क्यों भाई, तेरा दोस्त तुझसे ज्यादा होशियार है ना? हे अरविंद, तू यहाँ नीचे क्यों बैठा? चल उठ उठ। तू इनसे डर रहा है क्या? क्या सर, पता ये कौन है? ये मेरा जिगरी यार है। चल बैठ, आजा बैठ बैठ। सर किसी को भी उठाने से पहले उसके बारे में पता तो कर लिया कीजिए सर। जानता हूँ, इसीलिए यहाँ बिठा कर रखा था, वरना ये लॉकअप में बंद रहता। तुम जाकर साहब से अंदर मिलो। कौन? अनिल सर है क्या? अनिल सर, मैं तुम्हारे दोस्त को पहचानता हूँ। कॉफी पियोगे? ये लो तुम्हारा फोन, किसी से बात करना है तो कर लो। और ये रहा तुम्हारा बैग। हे, तू यहाँ क्या कर रहा है? ए राव साहब, ये बहुत बदतमीज इंसान है, इसे चेयर पर नहीं नीचे बिठाओ। अभी तो इस बेचारे को नीचे जमीन से चेयर पर बिठाया है। ए, तू कोर्ट में मिल, मैं तुझे वही देखता हूँ। एक दिन तुझे अकेला क्या छोड़ा, दुनिया भर का झमेला पाल लिया। हाँ? ए, अंदर पैसों का क्या खेल था? रिश्वत, वरना तू यहीं बंद रहता। हाय। जस्ट 100 रुपीज के लिए बस में जाकर, पर्स गंवाकर, रोड में फंसकर, पुलिस स्टेशन तक जाकर 5000 रुपए भी गंवाए और पूरा दिन भी बर्बाद किया। मजा आया? ए रुक यार, ये तेरी फ्रेंड है? नहीं है। अच्छा, तुम तो मेरे फ्रेंड बन सकते हो। हाँ हाँ, एनी टाइम। तू इस तरफ आ। मैं हूँ अभी तक ब्रह्मचारी, मेरा नाम है रामाचारी। आई एम इंदुमती। क्या मती? इंदुमती। हाँ। इंदु मीन्स मून, हाँ। मती मीन्स ब्रेन। अब समझ गया। तुम्हारी कोई बहन है क्या? हाँ, 2 हैं, चंद्रमती तो चारुमती। तुम्हारे पिता रघुमती। हेलो, क्या हुआ? वो रघुपति है। इस हिसाब से तो तुम्हारी माँ जरूर भानुमति होगी। अरे वाह, तुमने
तुमने बिल्कुल सही कहा। बचपन से इंटेलिजेंट हो। तुम्हारा पति जरूर प्रजापति होगा जो तुम्हारे पीछे पीछे भागेगा। सॉरी 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 सॉरी। हाँ मारूंगी तुम्हें। तो मारो। माफ किया। गुस्से में इसकी गाल कैसे लाल हो गया देखो। बाय दोस्त, Bye. कल कोर्ट में मिलते हैं। हाँ ठीक है ठीक है। टेक केयर। हाँ बाय बेबी बाय। ए, तू जिंदगी में कभी सुधरेगा नहीं ना। जैसे ही लड़की देखी दोस्त को भूल गया। भैया दुनिया बहुत फास्ट चल रही है, फिर हम पीछे क्यों रहे? वक्त के साथ चलते तो पुलिस स्टेशन नहीं जाना पड़ता। लड़का लड़की पहले दिन मिलते हैं, दूसरे दिन बातचीत करते हैं, तीसरे दिन कॉफी के लिए सीसीडी में जाते हैं, फिर कहीं पार्क या रेस्टोरेंट में बैठकर एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर प्यार की बातें करते हैं। आजकल यही सब होता है यार। तूने उसे पेट नेम दे दिया? हर लड़की को अपना पेट नेम सुनने में बहुत अच्छा लगता है, तू ये नहीं समझेगा। मुझे तो नहीं दिया। तू फ्रॉक पहन कर घूमने वाला कोई आइटम है क्या? और उस लड़की ने तुझसे इतने प्यार से बात नहीं की, सो यू फीलिंग जेलस? जेलस? वैसे वो कल कोर्ट में क्यों आ रही है? ये अच्छा सवाल पूछा, लेकिन जवाब मुझे नहीं मालूम। मांस, हाँ, जज से बात कर रहे हैं। हाँ। वो मान गए तो समझो सब कुछ ओके। सुपर यार। यार ये बहुत गलत कर रही सही है। क्या, वो बाद में देखेंगे। मैं नहीं आऊंगा। तो यही रहो। अरे सुन तो। मैंने कहा था ना मांस, मामला कितनी आसानी से निपट तुम गया। महान हो यार, खिलाड़ी हो। अरे सब सेट हो गया है। का एजेंट सिग्नल करेगा, तब जज फॉर्मेलिटी के लिए तुमसे कुछ सवाल पूछेंगे, तब तुम हाँ जी करके अपना सर हिला देना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है के सामने हाँ हाँ ही बोलना, कोई गड़बड़ ना हो। केस नंबर 1117 2013 अरविंद शिवशंकर। अरविंद शिवशंकर कोर्ट में हाजिर हो। अरविंद शिवशंकर। सर, सिग्नल तोड़ा था क्या तुमने? नहीं सर। तुम पहली बार कोर्ट में आए हो क्या? बहुत सोच समझ कर जवाब दो। तुमने सिग्नल तोड़ने की कोशिश की थी क्या? नहीं सर। ये क्या बकवास कर रहा है? समझाया था कि नहीं? समझाया था यार, इसे सच कहने की बीमारी है। मैंने कोई गलती नहीं की सर। मेरे साथ तो ज्यादती हुई है। मैं अपनी जगह बिल्कुल सही था। वो साहब ने मुझे बहुत परेशान किया। उन्होंने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया मुझे नहीं पता सर। एक्चुअली उस वक्त सिग्नल काम नहीं कर रहा था। ट्रैफिक क्लियर करने की बजाय ये साइड में खड़े होकर सिगरेट पी रहे थे सर। ऐसे में चारों तरफ से ट्रैफिक जाम हो गया और ये साहब कुछ एक्शन लेने के बजाय बाजू में खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। जब तक ये साहब अपनी सिगरेट खत्म करते तब तक परेशानी बहुत बढ़ गई थी और अपनी गलती छुपाने के लिए इन्होंने सबके बाइक की चाबी ले ली। अब आप ही बताइए ये कहाँ का इंसाफ है सर? सर मेरे पास बाइक के सारे पेपर्स हैं सर, वो भी ओरिजिनल, रोड के कानून के मुताबिक। वो देखिए सर, वो देखिए, उस मैडम के पास लाइसेंस तक नहीं है सर। 100 रुपए की रिश्वत देकर निकल गई। निकल लो यहाँ से। अंदर कहीं का, बाद में देखती हूँ। सर वॉशरूम गई है। वापस आएगी ना? इन्होंने तो मेरे पेपर्स भी चेक नहीं किए, यहाँ तक कि मेरी एक बात भी नहीं सुनी सर। और जब मैंने उन्हें कानून बताया तो मुझे धमकी देने लगे कि मैं तुझे कोर्ट में सबक सिखाऊंगा उन्होंने। उसके बाद मैंने बस पकड़ी सर, उसमें मेरा पर्स चोरी हो गया और जब मैंने चोर को पकड़ने की कोशिश की तो उल्टा पुलिस मुझे ही पकड़कर पुलिस स्टेशन ले गई सर। तब वो चोर मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भागने में कामयाब हो गया सर। फिर मुझे कौन कौन सा सेक्शन बताकर उस पर तुझे अंदर कर दूंगा कहकर धमकी दे रहे थे सर। जो मेरा पर्स चोरी हुआ उसमें 2500 रुपये और मेरा लाइसेंस भी था सर। और पुलिस वाले मुझसे 5000 रिश्वत मांग रहे थे, लेकिन एक कांस्टेबल बहुत भला आदमी था। आज की डेट में उन्हें सैल्यूट करने का मन करता है सर। रिश्वत ना देना तो एक अच्छा काम है ना। वो देखिए सर, वो पिंक शर्ट में जो बैठा है मेरा फ्रेंड रामचंद्र है। उसे ने 5000 रुपये रिश्वत देकर मुझे बाहर निकाला। बहुत सही जा रहे हो, कंटिन्यू। इतना ही नहीं सर, बाहर आपका भी तो रिश्वत लेने के लिए एजेंट खड़ा है सर। आप फॉर्मेलिटी के लिए मुझसे कुछ सवाल पूछेंगे तब हाँ जी कहने के लिए मुझसे कहा गया था सर। क्या कह रहे हो? चुप हो जाओ। मैं क्यों चुप हो जाऊं? सच में बाहर आपके एजेंट लोग खड़े हैं सर। बहुत बहुत थैंक्स यार, अच्छी खासी मरम्मत हो गई। तेरी दोस्ती के खातिर मुझे आज ये दिन भी देखना पड़ा। ए आरिफ, हाँ साहब, तूने जो मंगवाया था आ गया। शुक्रिया साहब। ये लोग ड्रग्स ले रहे हैं। जानता हूँ, लॉकअप में ये सब गलत है हम यार। क्या बदल सकते हैं? मैं कहाँ जा रहा है यार? 15 दिनों के बाद छूटकर बाहर जाने की एक उम्मीद है, तू उसे बुझाने की कोशिश मत कर। लेट मी सी द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल प्लीज। मैं इंस्पेक्टर से बात अबे करता हूँ। उसने तो ला के दिया है इसे। वो देख, यहाँ पे सिगरेट पीना मना है, वहाँ पर फोन पे बात करना मना है। उन्होंने फिर भी यहाँ डिपार्टमेंटल स्टोर खोल के रखा हुआ है। सबको पता है ये गलत है, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता। हमें भी किसी से कुछ नहीं बोलना। तूने भी कुछ नहीं देखा, मैंने भी कुछ नहीं देखा।
जो देखा है वो दोबारा फंसना है क्या तुझे? जबान बंद रख अपनी। देखा है रटा जा रहा है। ए अरविंद, एक वकील ने तुम्हारी जमानत कर दी है, चलो। मैं एडवोकेट राजा राव हूँ। मैंने तुम्हें कोर्ट में देखा था। तुम बहुत ज्यादा ईमानदार हो। देखा, तुझे गाली देने वाला सिर्फ मैं नहीं हूँ। बहुत बहुत थैंक्स सर। सर, इसकी गलती की वजह से मैं भी यहाँ सड़ रहा हूँ सर। तू माफ करना यार। सर, किसी भी तरह से हमें यहाँ से बाहर निकालिए ना प्लीज। आगे से रूल्स को फॉलो करना। हम फॉलो करें? है, चल निकल। ए, पहले जरा नीचे देखना, फिर स्टार्ट करना। इट्स गॉन। व्हाई? दैट्स व्हाई। मेरे प्यारे राजा, गलती की सजा। अभी पैदल चल। सर, आपकी कस्टडी में मेरी बाइक का इंजन गायब हो गया सर। चल निकल। हाँ? You're answerable सर। किसको आंसर दूं? तुझे आंसर दूं? तू चोर से चोरी की बात पूछ रहा है? किससे चोर बुला रहा है? सर, तू मुझे मारेगा क्या? अरे ये क्या कर रहा है? मारेगा मुझे? पुलिस से दादागिरी कर रहा है? पुलिस वालों को तू चोर कह रहा है? हाँ? क्या हो रहा है ये? हटिए, हाँ, रुक जाइए। अरे, इन्होंने क्या किया जो आप इन पर हाथ उठा रहे सुनो राव साहब, सही गलत का फैसला करने के लिए मैं यहाँ नहीं आया। जाकर अपना काम देखो। हम सब एक ही डिपार्टमेंट में काम करते हैं, फिर भी मेरे खिलाफ बोल रहे हो। अरे मुझे नहीं क्या हमेशा मुसीबत में फंस जाते हो? अब बहुत हो गया, चले जाओ यहाँ से। ऐसी बात नहीं है सर, मेरी बाइक का अरे इंजन यार, गायब है। फिर से शुरू हो गया। चल। देख रहा है तो कितनी गाड़ियां सड़ रही हैं। कोई भी गाड़ी यहाँ सही सलामत नहीं है। सबका इंजन गायब है। इसलिए मिडिल क्लास वाले कानून के लफड़े में नहीं फंसते। वो इनसे दूर रहने में ही अपनी भलाई समझते हैं। आजकल गाड़ी रखना गुनाह हो गया है। लोन तो आसानी से पास हो जाता है, लेकिन उसको संभालना मुश्किल हो गया है। अगर वो चोरी हो जाए तो उसे भूल जाना ही अच्छा होता है। लेकिन यार, हमें शुक्र मनाना चाहिए हमारी बाइक का सिर्फ इंजन ही गया है, वरना इसका हैंडल भी नहीं दिखता। टायर का तो कुछ पूछो ही मत। तू ऐसा क्यों देख रहा है? तुम लोग अभी तक यहीं हाँ, हो? सब जा रहे। चल, वरना ये टायर भी ले जाएगा। हाय। बाल बच गई, वरना तुम भी सलाखों के पीछे होती। बच निकलने की तो आदत है मुझे। बढ़िया है, मामूली बात नहीं है ये। स्कूल में भी लगता है तुम टीचर्स को चूरन। अरे कहाँ जा रहा है? ओ, साइड चेंज कर जस्ट रहा है। 100 रुपीज के लिए बस में गए, वॉलेट गया, हाँ, सर। कोर्ट में गए, पुलिस जी, स्टेशन सर। तक पहुंच गए, जेल हाँ। गए, अब बाइक का अरे मर इंजन गए। गया। हाँ? क्या हुआ? जॉब भी गया। तेरा? नहीं तेरा। मजा आया ना? हेलो, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? वो मुझसे मिलने के लिए आई है। तुझे क्या प्रॉब्लम है? उससे बोल जाने के लिए। ये पब्लिक प्लेस है राजा, कितने आते रहेंगे कितने जाते रहेंगे। तो फिर मैं यहाँ से जा यही रहा सही रहेगा। मैं भी चलता हूँ बेबी। अरे इतनी तकलीफ में तू क्यों घसीट रहा हूँ। है? तो फिर क्या करें? मदद मांगते हैं ना बेबी। मांस? स्मॉल हेल्प करोगी? माय प्लेजर। हाय। 2 दिनों से तुम घर से बाहर ही नहीं निकले, डर गए हो क्या? आप यहाँ भी आ गई? दरवाजा बंद मत कर, इसे मैंने बुलाया। इस अपार्टमेंट में 50% मेरा भी शेयर है। बेबी मांस? तुम अंदर आओ। थैंक यू मांस। कॉफी पियोगी तुम? नहीं, ग्रीन टी। ठीक है। ए? 50% याद है ना? लगता है मुझे ये फ्लैट छोड़ना पड़ेगा। तू अकेला कहीं भी रह नहीं पाएगा राजा। ये लो बेबी। थैंक यू। ये सारे कप तुमने जीते और हैं? तो क्या, मैं लाया हूँ। इस कप से लेकर वो कप तक ऑफिस से छूटकर आने के ओह। बाद घिस घिस कर मैंने ही चमकाया है। कभी कभी उसी कप से मैं चाय भी पी लेता हूँ। इसीलिए पहले। हाँ माँ। हाँ माँ। हाँ माँ। ठीक है माँ। शर्मा क्यों रहा है? माँ ने मेरे लिए लड़की देखी है। हाँ? वो लड़की इस वक्त हमारी शहर में, वो मुझसे मिलना चाहती है। माँ ने कहा है कि अगर मुझे पसंद आ गई तो शादी फिक्स। उस लड़की का नंबर माँ मुझे मैसेज कर रही है। ए, मैसेज आएगा तो आवाज आएगी ना? आई नो। बेबी हाँ मांस? जरा पर्सनल बात करनी है, बालकनी में आओ। क्या हुआ? आई। उसने इतनी शॉकिंग न्यूज़ दी है और तुम टेंशन लेने के बजाय इतनी कूल लग रही हो, जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मेरे टेंशन ना लेने की एक खास वजह मतलब? है। वो 5 मिनट किसी से बात करे हाँ। तो 2 मिनट में सामने वाला भाग जाए। पॉइंट है। मैसेज आ गया, चलो। हेलो, कैन आई स्पीक टू अमृता प्लीज? हाय। मेरी माँ ने आपसे बात करने के लिए कहा। आई वुड लाइक टू मीट यू।
नो प्रॉब्लम, आई विल बी वेटिंग फॉर यू। या आई विल मैसेज यू माई एड्रेस। श्योर, बाय। वो हाफ एन आवर में यहाँ पे आ रही है। बेचारी, लगता है उसकी किस्मत ही फूट गई। प्लीज बॉस। यस बॉस। मेरे फ्लैट में मेरा फ्यूचर आ रहा है, उसके साथ कोई भी बदतमीजी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तू मेरा फ्रेंड है ना, तो अपने फ्रेंड को लेके बाहर निकल, ओके? Boss, this is too much. जल्दी निकलो, बात ही नहीं सुनती हो। Check this out. हेलो, तेरी मीटिंग एक लड़की से। तू तो ऐसे तैयार है जैसे किसी इंटरव्यू में जा रहा है। बाहर निकल। मैं भी। या आई वांट माय प्राइवेसी, शी इज माय फियांसे। पहले उसे भी तो ये बात डिसाइड कर लेने दे। गेट आउट। Hey, Mans! तुम्हें भी बाहर निकाल दिया क्या? पॉसिबल ही नहीं है। इस अपार्टमेंट में मेरा भी 50% का शेयर है। हे, उसने अपनी प्राइवेसी के लिए मुझे बाहर निकाल दिया यार। मैं भी हेल्पलेस था। बहाने मत बनाओ। वैसे तुम यहाँ क्यों रुकी हो? उसे देखने के लिए। अपनी सौतन को। फनी यार। अरे बिल्कुल के पीछे ही खड़ी है। बाप रे, क्या? ये पटाखा तो अंग्रेज लड़की से भी 2 कदम आगे लग रही है। बस आ गई। आसपास मुझे धुआं दिख रहा है। फायर ब्रिगेड आ गया। हाँ, पहुंच रही हूँ। थर्ड फ्लोर पर है ना? हाँ मैडम जी, 3rd फ्लोर में जाके राइट मुड़ जाइएगा। इसे तो फिल्म की हीरोइन होना चाहिए। मुझे तो पता नहीं क्या होने वाला है। मेरे दोस्त ने इसे शादी की तो कंफर्म उसके वारे न्यारे हो जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो मैं उसे गोली मार दूंगी। गोली मेरे दोस्त को मारना, ताकि लड़की से मेरी शादी हो। क्या यार? चलो आओ ना यार। कहाँ ले जा रही हो? आज ही मर्डर कराने का इरादा है क्या? जल्दी करो। आ रहा हूँ। हाय, हाय। आई एम अरविंद शिवशंकर, मास्टर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस, MScs। आई नो। आई एम वंदना। एडवांस हो? भाग मिलकर भाग देखकर आई हो क्या? जब मैं सेंट मैरी स्कूल में था तब फर्स्ट स्टैंडर्ड में फर्स्ट आने के लिए फर्स्ट टाइम मुझे ये सर्टिफिकेट मिला था। ये देखिए। हम यहाँ से खिड़की तक पहुँच अरे सकते हैं। बहुत ऊपर है ये। नाटक मत करो। रुक जाओ। तुम्हारी बॉडी तो ठीक है, मेरी बॉडी से अगर ये टूट गया तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? मांस, चलो। मैं नहीं आऊंगा। ये भी फर्स्ट स्टैंडर्ड के डिबेट कंपटीशन का फर्स्ट स्टैंडर्ड में? फर्स्ट प्राइज। ये देखिए। जल्दी आओ मांस, बस एक ही फ्लोर बचा मैं है। आ रहा हूँ यार, मैं तुम्हारी तरह हल्का थोड़ी हूँ। डरो मत, आओ। मैं डर नहीं, घबरा रहा हूँ। कम। संभाल के। हाँ। यही खिड़की है क्या? अरे ये टॉयलेट और बाथरूम है यार, तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? ओके। लगता है तुम शॉक हो गई हो। कुछ गड़बड़ वाली बात है क्या? लेट मी रिकन्फर्म। व्हाट इज हैपनिंग? जब मैं बाइक के पास गया तो इंजन गायब हो चुका था और मेरा दोस्त मुझे मदद करने की बजाय मुझे सलाह दे रहा यहाँ भी मेरी तारीफ कर रहा है। था। बोर हो रही हो क्या? आजकल की लड़कियों को शराफत नहीं बल्कि दौलत चाहिए। शरीफ लड़के अच्छे लगते हैं, दोस्त भी बन जाते हैं, लेकिन सिर्फ मेडल पाने वालों से कोई भी शादी करना नहीं चाहता। फ्री प्रवचन है, सुन ले। कोई और क्यों, मुझे ही देख लो। हर रोज मिनिमम 10 से मिलती हूँ। और मैक्सिमम? हिसाब नहीं। सुपर बेबी, कंटिन्यू। मैं जब रोज घर से निकलती हूँ तो कितने लोग मुझे देखकर कमेंट कसते हैं। उसमें से एक को देखकर हंस देती हूँ, और जब मैं कहीं फंस जाती हूँ तो वही आकर मुझे बचाता है। ऐसा करना गलत बात है, पर मुझे क्या। करेक्ट, तभी तुम आज की नारी हो। तुम्हें पता है, अगर किसी लड़की को इस संसार में इज्जत से जीना है तो उसे गैरों से भी थोड़ा बहुत अपनापन बनाए रखना पड़ता है, भले ही वो दिखावा क्यों ना हो। मेरे भाई, तुझे इसकी बात जरा भी समझ में नहीं आएगी, इसलिए तू ज्यादा दिमाग मत लगा। तुम क्या बकवास किए जा रहे हो? सीधे बोलो ना, क्या बोलना है? पता है, मैं इसे पिछले साल से फॉलो कर रही हूँ। अरे जब यार, ये झूठ बोल रही है। हम पहली बार सिग्नल के पास ही अरे यार, उस दिन वो पहली बार मिली जरूर थी, लेकिन ये पहले से तुझे जानती है, इसलिए तुझे फॉलो करती थी। यहाँ से यहाँ तक वो तेरे बारे में सब कुछ जानती। अब समझ में आया? उस दिन भी तुम मुझे पहचान नहीं पाते अगर किसी ने पीछे से आकर टक्कर न मारी होती। ये सब तुम्हारी चालबाजी है। अब मैं अच्छे से समझ गया। अरे तुम गोल गोल क्यों घुमा रहे? सीधे बोलो ना। 2 मिनट भी मुश्किल है, लेकिन मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। वाह, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इन सिंपल शब्दों का इसने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन दुनिया की हर लड़की अपने प्यार का इजहार इसी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से करती है। सुपर, बोलो, चलो जवाब दो। बोलो बोलो बोलो, भैया। जवाब दो। क्या भैया? गेट आउट। कितने स्पीड से अपना कैरेक्टर चेंज करके मेरी बहन बन गई तुम। कहाँ ना जाओ यहाँ से। टिपिकल गर्ल्स। तू कहीं मत जा यार। कबाब में हड्डी बनने के लिए ये रामाचारी तैयार नहीं है। टिश्यू पेपर बनाकर रख दिया है मुझे। पहले इस्तेमाल किया, फिर कचरे के डब्बे में फेंक दिया। ब्रदर,
हाँ, गलत बात है, मैं नहीं आऊंगा। तो मैं ही आ जाती हूँ। तू जा यहाँ से, कहीं दूर चला जा, इसे भी अपने साथ ले जा, कहीं दूर इससे शादी करके सुकून से अपनी जिंदगी जी। जा। माना तेरी ईमानदारी, इंसानियत इसी देश की दी हुई एक धरोहर है, लेकिन आज इन सब चीजों की कोई वैल्यू नहीं है। आजकल यहाँ इंसान के अंदर इंसानियत बची ही नहीं है। बचपन में घर वाले स्कूल में भेजते हैं, गलत बात से दूर रखते हैं, किसी से गलत बात करने से रोकते हैं, ऐसा करो ऐसा मत करो कहकर हमें सही रास्ता दिखाते हैं। लेकिन आज की सोसाइटी इतनी बिगड़ चुकी है, सच्चाई का यहाँ गला काटा जाता है। हमारे माँ बाप की दी हुई सीख को भूल जाना चाहिए, हमारे लिए यही अच्छा है। तभी तो विदेशी लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। मेरी बात की जरा सी भी तेरे दिल में इज्जत है तो तू यहाँ से कहीं दूर चला जा। क्यों चला जाऊं? क्योंकि तू अनफिट है इस सोसाइटी के लिए। मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। कौन कहता है कि तूने गुनाह किया है? पर यही सबसे बड़ा गुनाह है। सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलकर तू बहुत महान बनना चाहता है, लेकिन तेरी इस सोच से दुनिया नहीं चलती है। समस्या मेरे अकेले की है तो मुझे ही इसका सामना करना किस होगा। समस्या की बात कर रहा तू? किस समस्या की? सबको कुछ ना कुछ समस्या है, लेकिन उन्होंने कॉम्प्रोमाइज करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाया है। सिस्टम से लड़ने की ताकत नहीं है हमारे पास। तेरे लिए मैं हूँ और मेरे लिए तू है, बस। छोटी सी बात ने तूफान खड़ा कर दिया, यहाँ तक कि इंक्वायरी बैठ गई, तुझे मारकर फेंक दिया गया। दूसरी इंक्वायरी का रास्ता मत निकाल दोस्त, तेरी भलाई के लिए तुझे समझा रहा हूँ। तू चाहता है कि मैं डर के यहाँ से भाग जाऊं? मेरे बाप, तुझे भागने के लिए नहीं कह रहा हूँ, कहीं दूर सुकून से जीने के लिए कह रहा हूँ। नहीं चाहूंगा। तू मर जाएगा यार। कोई फर्क नहीं पड़ता। हेलो सुनो, मैं काफी देर से सुन रहा हूँ, तुम ना समझी जैसी बातें कर रहे हो। ये जो कह रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर सब गलत है, कदम कदम पर करप्शन है। क्या करें, इस देश में ऐसा कोई नहीं है जिसने अपना काम निकालने के लिए किसी सरकारी कर्मचारी को रिश्वत ना दी हो। सब देते हैं। मेरी लाइफ में आज तक मैंने ऐसा इंसान नहीं देखा। अगर तुम्हें नॉर्मल लाइफ जीनी है तो मेरी बात मानो, वरना हर कदम पर ये प्रॉब्लम्स तुम्हारा पीछा करती रहेंगी। मंदिर में जाकर तुम पूजा करते हो ना, वहाँ भी तुम्हें पुजारी को 501 रुपए दक्षिणा में देने पड़ते हैं। आई वॉन्ट टू एक्सपोज करप्शन, ऐसा कहते हुए कुछ लोग सामने आए थे 2004 में गुजरात के अंदर। उनमें से सिर्फ 4 लोग बचे हैं। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसकी सारी जानकारी मजिस्ट्रेट के सामने पेश की गई। उल्टा 2 के खिलाफ अरेस्ट वारंट पे इशू हुआ। जानते हो वो शख्स कौन थे? हमारे देश के भूतपूर्व प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम और सुप्रीम कोर्ट के जज मिस्टर खरी। पूरा देश उस वक्त स्तब्ध रह गया था। नेक्स्ट डे सारे देश में हल्ला मच गया। इतना ही नहीं, हमारे भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव के जीवन काल में उनका डेथ सर्टिफिकेट बना दिया गया था 2002 में। बताने के लिए ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं। नकली IAS, नकली IPS, नकली डॉक्टर, नकली लॉयर, यहाँ तक कि नकली हस्बैंड और नकली वाइफ तक मिलेंगे, जो असली से कहीं ज्यादा असली नजर आते हैं। रोड पे चलने वाली किसी भी औरत को अपनी वाइफ बताकर डिवोर्स लेने वाले यहाँ पर बहुत सारे हैं। ये बात पता है तुम्हें? देश की रक्षा करने वाले डिफेंस से लेकर देश को बर्बाद करने वाले अल्कोहलिज्म तक हर जगह पर करप्शन है। हर चीज को हम जानते हैं लेकिन फिर भी अनजान बने हुए हैं। हमें ऐसे ही जीना पड़ रहा है। खून से लेकर मारपीट से लेकर समझौते से लेकर मोर्चे से लेकर पढ़ाई से लेकर धोखे से लेकर गद्दारी से लेकर काम को बनाने और काम को बिगाड़ने से लेकर रूल्स को तोड़ने के लिए भी हर एक का रेट बंधा हुआ है। सारे सौदे पैसे से तय होते हैं। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ और अपनी जिंदगी को नई शुरुआत दो। एडजस्ट करो, इसी में तुम्हारी भलाई है। पैसे खिलाने हैं ना, तो फिर ठीक है, खिलाऊंगा। मेरी गलती होने पर मुझे सजा दे दो तो कोई गम नहीं, लेकिन गलत के सामने अपना सर नहीं झुकाऊंगा। वक्त बदलेगा, देखते रहो। मुझे डर लग रहा है। क्यों डर रही हो? हाँ, डरना तो उन्हें चाहिए जो गुनाह करते हैं। हम इंसानों को सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। सच्चाई से लड़ते हुए मौत भी आ जाए तो उस दिन मौत को गले लगाने के लिए मैं जरा सा भी नहीं डरूंगा। जिद में मुसीबत क्यों मोल ले रहे हो? तुम सुकून से नहीं जी सकते क्या? ये तुम्हारा स्वार्थ कह रहा है। ठीक है, ये मेरा स्वार्थ ही है। मुझे तुम्हारे साथ जिंदगी बितानी है, वो भी खुश रहकर, और कुछ नहीं। स्वार्थ? तुम्हारे घर वाले जहां तुम्हारी शादी करवाना चाहते हैं वहां तुम कर सकती हो। मुझे कोई ऐतराज नहीं, मुझे तुम भूल जाओ बस। मतलब मैं सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ूंगा। अगर बच गया तो ठीक है, वरना मुझे भूल जाना। तुम मेरी बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं? जाओ, मेरे पास वक्त कम है और काम बहुत ज्यादा। मेरा रास्ता बहुत मुश्किल है और इस रास्ते पर मैं किसी को घसीटना नहीं चाहता। मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, बस तुम्हारी चाहत छोड़कर। प्रेमी बदल देना या किसी को भूल जाना बहुत ईजी है, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं, क्योंकि मैं सच्चा प्यार करता हूं तुमसे। अच्छा, तो मेरी मोहब्बत झूठी है? तुम कहना क्या चाहते हो? टेल द ट्रूथ बोल्डली वेदर इट हर्ट्स और नॉट। कमजोर पर अत्याचार मत करो। अगर सच का साथ देने पर कोई तुम्हारा साथ छोड़ दे तो जाने दो उसे। द सूनर द बेटर। तुम कहां जा रही हो? इंदु, इंदु। जाने दे उसे, तू तो मेरे साथ है ना।
सर आप मेरे साथ हैं या नहीं? तुम जो कह रहे हो वो उतना इजी नहीं है। हाउ इज इट पॉसिबल? मैं करके दिखाऊंगा सर। मेरा साथ देने के लिए गद्दारों की जरूरत नहीं, अच्छे लोग चाहिए। हमारे देश की जो रक्षा कर रहे हैं वो राजनेता नहीं सर, आजाद सिपाही लोग हैं। देश के नेता लोग तो इस देश को बेचना चाहते हैं। आज की डेट में ईमानदार नेता लोग तो सिर्फ लाइब्रेरी में तस्वीर बनकर रह गए हैं। आज उनकी इज्जत कहाँ की जाती है, ये बात आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। नेता जब हमारे घर के सामने वोट मांगने आते हैं तो हम उन्हें वोट कर देते हैं, वो इस उम्मीद में कि वो हमारे लिए कुछ करेंगे, हमारे लिए कुछ करेंगे। जीतने के बाद वो कहाँ गायब हो जाते हैं? वो अपना काम ईमानदारी से करते हैं। सर सरकार तो सिर्फ 5 साल ही रहती है, लेकिन सरकारी कर्मचारी वो तो कुर्सी पकड़े ही रहता है ना। आप ही बताइए क्या वो अपना काम ईमानदारी से करता है? सर हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अच्छे लोगों की जरूरत होती है, लेकिन बड़े बड़े नेताओं का रिश्तेदारों ऐसा कहकर ये वाहियात इंसान ईमानदार लोगों की भी धज्जियां उड़ा देते हैं। सर आप ही बताइए ये कहाँ का इंसाफ है सर? लेकिन मैं ईमानदार लोगों को अपने साथ लेकर ये जंग जरूर लड़ूंगा सर। लेकिन मुझे अंदर ही अंदर एक फीलिंग सता रही है। मेरा साथ कौन कौन देगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इंसाफ के लिए किसी ना किसी को तो कदम उठाना ही है। ये एक जुनून है जो ताकत देगा, मेरी हिम्मत बढ़ाएगा। वही ताकत मुझे हारने नहीं देगी, वही मेरा हथियार होगा। ये किस लिए भाई? ले लीजिए सर, बात करनी है। तुम्हारे चाय का पैसा तुम दोगे, मेरे चाय का पैसा मैं दूंगा। ओके? ये पेपर सही नहीं है, मैं साइन नहीं करूंगा। सर मुझे आपसे कुछ पर्सनल बात करनी है। गवर्नमेंट आरक्षित एक लैंड को जबरदस्ती गुंडों के जरिए कब्जा करके उसे अपनी प्रॉपर्टी बताकर एक प्राइवेट संस्था के साथ सौदा किया गया। उस पर हमारी खास रिपोर्ट। ऐसा मीडिया का कहना है। इन्फॉर्मेशन मिलते ही मैं यहाँ चली आई। आपको डर नहीं लगता? बहुत मुश्किल हो जाएगा जीना अगर हम डरने लगे तो। हेल्प की जरूरत नहीं है क्या? मैंने हायर ऑफिशियल्स को इन्फॉर्म किया था और पुलिस को भी ये बात बताई थी, लेकिन वो वक्त पर यहाँ नहीं पहुँचे। वो इसलिए क्योंकि ये सभी लोग जानते हैं कि ये काम किसने किया है। चाहे किसी के भी जरिए क्यों ना हो, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को करप्ट साबित करने की सच्चाई हमारे सामने आई है और इस बात की हमें खुशी हुई है। ऐसे ही भ्रष्ट अधिकारी हमारे देश में सैकड़ों की तादाद में है। देश की जनता घबराई हुई है। उनके हौसलों को बढ़ाकर उनकी इंसानियत को जगाना, यही इस प्रोग्राम का मकसद है, जिसका नाम है आम आदमी का फैसला। 32 साल की सर्विस सर, और 99 बार ट्रांसफर हो चुका है। रिटायरमेंट तक सेंचुरी पूरी हो जाएगी। उसके बाद मैं अपने बाल बच्चों को लेकर गांव चला जाऊंगा, लेकिन बदनामी का सहरा मैं अपने सिर पर नहीं बांधूंगा। कतई बेईमानी नहीं करूंगा। नौकरी मिलते ही इंसानियत का गला घोंट देते हैं सब लोग। जिसे भी मौका मिलता है लूट खसोट में जुट जाता है। हमारी जिंदगी फुटबॉल की तरह हो गई है। पता है, हम जहां भी जाते हैं वहां लात ही पड़ती है। सर मेरी इकलौती औलाद है सर, उसे स्कूल से ही किडनैप कर लिया गया। उन लोगों को जरा भी रहम नहीं आई। मेरे इकलौते बेटे को मार डाला। मेरे ही कर्मचारियों ने उन्हें पकड़ने के लिए मेरा साथ नहीं दिया। दहशत के साए भी जी रहे हैं हम सब। जुल्म सहने की भी एक हद होती है, अब हमसे भी सहा नहीं जाता। किडनैपर्स को बीच सड़क पे गोलियों से भून देना चाहिए। मुझसे जो भी हो सकेगा मैं करूंगा सर। इंसाफ के साथ जो जुल्म होता है वो सबसे बड़ी नाइंसाफी है। आज इंसाफ बचा ही कहां है, समझ में नहीं आता कि इंसाफ की गुहार लगाए कहां। बहुत मुसीबत से है सर, फिर भी मैं नहीं बदला और ना ही बदलूंगा। मैंने आपके अंदर एक सिंसियरिटी देखी है और उस चीज की कद्र भी करती हूँ सर, तभी मैंने आपके साथ जुड़ने का फैसला किया है। सर सच कहने वाले लोग आज भी इस देश में जिंदा हैं सर, लेकिन उन्हें दबाया जाता है। ये सच है सर, हमारा काम आसानी से हो जाएगा, बस उन्हें ढूंढ निकालना है। हमारे सब साथी मिलकर उन भ्रष्ट लोगों को अच्छा सबक सिखाएंगे। हम सब के सब तुम्हारे साथ हैं। गुड, अब जाकर तुम सीता लक्ष्मी से मिल लो। मैं हूँ सीता लक्ष्मी। आप सीता लक्ष्मी हैं, मैं हूँ रामाचारी। तो क्या? चुप। अरविंद। राजा जी ने बताया, अंदर चलो। मेरे पीछे चलिए। ये हमें अंदर क्यों बुला रही है? चल। हाँ मैडम। काम खत्म नहीं हुआ अब तक? नहीं मैडम। जल्दी काम निपटाओ। ठीक है मैडम। क्या हुआ? अब तक फैक्स नहीं हो पाया? अभी कर देती हूँ। तुम अब तक इसे क्लीन नहीं कर पाए? जल्दी करो। ठीक है मैडम। शाम तक डिलीवरी करनी है। दरवाजा खोलो, बंद मत करो। अरविंद कहाँ है तू? अरे बाप रे बाप, आए थे किस काम से और कहाँ आकर फंस गए। दीदी 1971 के मैरिज सर्टिफिकेट का क्या हुआ? इस काम में थोड़ा वक्त लगता है, इतना आसान नहीं है।
उस भाई साहब का नाम क्या है? भगवान दास। रॉडी के नाम में भगवान। सुनो, जरा इधर आओ। अपना अंगूठा दिखाओ, वो वाले हाथ का। ए, पागल है क्या तू? पता है कितना इलीगल है? अरे छोटे इधर आ। हाँ, ये ले जा और उस रॉडी को जाकर दे दे। ये मेडिकल कॉलेज का सर्टिफिकेट। राजा साहब ने तो बड़ी सही जगह भेजा है हमें। शीला के साथ अपनी मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लूं क्या? चाहो तो बनवा सकती हूँ। ऐसा डॉक्यूमेंट बनाऊंगी कि कोई नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड एक जिम इंस्ट्रक्टर है, उससे एक एक हाथ कर पाओगे? नहीं कर पाऊंगा। और कोई रास्ता नहीं है। सच्चाई का छुपाना कोई बड़ी बात नहीं, उसे बेनकाब करने में सालों लग जाते हैं। इसीलिए गुनहगार गुनाह करने से नहीं डरता। मेरे पिताजी PWD में सिविल इंजीनियर थे। उन्हें बीच सड़क में ट्रक से उड़ाकर मार दिया गया। वहाँ मौजूद लोगों ने ड्राइवर के खिलाफ गवाही भी दी। मेरे पिताजी की गलती नहीं थी सर। उसके बावजूद उन्हें ही गुनहगार प्रूफ कर दिया गया था। मेरी पूरी फैमिली सड़क पर आ गई थी सर। मेरे पिताजी के अच्छे कर्मों ने क्या दिया हमें स्कूल छोड़कर लोगों के घर बर्तन मांजने पड़े। 2 वक्त की रोटी के लिए हमें दर ठोकरें खानी पड़ी। पैसा बोलता है सर। इस दुनिया में जीने के लिए पैसा ही सब कुछ है। पैसा नहीं जानता कि वो गरीब के पास जा रहा है या अमीर के पास। कोई आदमी खुशी से गलत काम नहीं करता सर। हालात के सामने मजबूर होकर उसे ये काम करने ही पड़ते हैं। सीता देवी, तुम्हारा बस राम। कर। अरविंद, तुमने जो कहा वो फेक डॉक्यूमेंट्स में रेडी कर दूंगी। और कुछ नहीं, मुझे सब ओरिजिनल चाहिए। इसलिए अंकल ने मुझे आपके पास भेजा है। एविडेंस मजबूत बनाना है। ये तो बहुत इजी है। तुम मेरे GS से मिल लो। उसके पास एक सीनू नाम का कंपाउंडर है, वो सब संभालेगा। क्या हुआ रे? सीनू मैं हूँ, क्या चाहिए तुम्हें? अर्जेंट चाहिए हमें। तुम लोग 1 महीने बाद आना, देखता हूँ। हफ्ते भर में आ जाना, काम हो जाएगा। 2 दिन में हो जाएगा। 2 दिन क्यों? अभी करता हूँ। आपका काम नहीं करूंगा तो किसका करूंगा साहब? तेरे को कितनी बार बोला तेरे पति की बॉडी आनी है? तू भी निकलना यहाँ से। क्या सीनू, बिजनेस बड़े जोर शोर से चल रहा है? तुम लोग भी दवाई ले जाकर बाहर बेचते हो, मैं कभी रोकता हूँ क्या? डॉक्टर का हिस्सा लिया? मैं तो भूल ही गया था, उनका भी पेट भरना होता है। कहाँ है बताओ मुझे, मैं खुद ही ले लूंगा। हैं? बहुत सारे लोग हैं, तुम्हारा वहाँ जाना ठीक नहीं है। ठीक है, तुम लोग 1 महीने में आ जाना, देखता हूँ। क्या रे? जो तूने पहले कहा था उसे फिर से दोहरा रहा है। मारूंगा तुझे। वो पैसे निकाल। ये रख, चल। शाम को आ जाना, फाइल तुम्हें मिल जाएगी। लग जा काम पे। सिर्फ कहने के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, यहाँ तो हर बात के पैसे लगते हैं। सर इसमें साइन कर दीजिए। ओ, ओके। क्या ये पॉसिबल है? हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से ये पॉसिबल है सर। रिसेंटली तमिलनाडु में कुछ MLAs ने अपने डेथ सर्टिफिकेट तैयार किए हैं सर। कोई लीगल इशू हुआ तो? हर बार हम यहीं आकर अटक जाते हैं सर। तो अब क्या इरादा है? जनता के सामने लाना है, उन्हें पता चलना चाहिए। हम इस बात को कोर्ट तक ले जाएंगे। पब्लिक को हमारे चैनल पर विश्वास हो जाएगा सर, तब हम अरविंद का डिटेल देंगे। ये न्यूज अगर फ्लैश हो गया ना तो इश्यू बहुत बड़ा हो जाएगा और चैनल पर प्रेशर आएगा। इसमें आपका साथ चाहिए सर। सर, मैं आपकी इस खामोशी को क्या समझूं? काम पे लग जा। देशवासियों, आज दुनिया भर में भारत ने जो इतनी इज्जत कमाई है उसे पहचानिए। आपके जरिए हमारे इस देश में पैसों के बल पर कोई भी इल्लीगल काम किया जा सकता है और इसका उदाहरण आज हम आपको देंगे। इसे खत्म करने के लिए
हमें आपका सहयोग और आपके प्रयास की जरूरत पड़ेगी। सच्चाई को आगे लाना हमारा फर्ज है और फैसला करना हमारा हक है। वास्तव में हर इंसान को यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल सर्टिफिकेट, कम्युनिटी सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड और वोटर आईडी के अलावा पासपोर्ट की भी जरूरत पड़ती है। इसके अलावा अगर कोई बलात्कार की एफआईआर करता है तो उसके नाम का केस बनता है और मुजरिम का अरेस्ट वारंट निकाला जाता है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमें सरकारी दफ्तर से ही मिल सकते हैं। ये सारे जरूरत के डॉक्यूमेंट्स को हमें जब भी बनाना रहता है, कहाँ और कितना पैसा लगता है और किसके लिए लगता है, ये सारी सच्चाई जानने का हमारे आजाद देश के हर नागरिक का हक बनता है। ये एक एक डॉक्यूमेंट हासिल करने के लिए हमें कितनी रिश्वत देनी पड़ती है। हमारा चैनल ये सच्चाई आपको दिखाएगा, लेकिन हमारी सरकार इसके बारे में क्या जवाब देती है, ये जानना बहुत जरूरी है। हमारे देश में रिश्वत जैसी बीमारी कैसे फल फूल रही है, ये हम आपको दिखाएंगे। इस बीमारी को रोकने का कोई भी प्रयास नहीं हुआ है। इस काले कारनामे में नीचे के चपरासी से लेकर ऊंचे दर्जे के अफसर भी जुड़े हुए हैं। ये रिश्वत की बीमारी में सब एक समान लिप्त हैं, जिसमें 104 लोगों के नाम हमारे पास आए हैं। हमारे आजाद देश के नागरिक को ये नाम हम बताना चाहते हैं। जीत बेईमानी की होगी या फिर सच्चाई की, फैसला आप करेंगे। दो हफ्ते से यही चल रहा है। पहले उस न्यूज चैनल को बंद करवा दो, उस पर बैन लगा दो। क्या बकवास दिखा रहा है? सरकार को तो इसका जवाब देना ही पड़ेगा। ये आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? इस बात का किसी एविडेंस को हासिल करके उसे इस तरह से फ्लैश करना कोई गलत बात नहीं है, उसके अंदर सच्चाई है। हमें ऐसे लोगों की खिलाफत नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनका साथ देना चाहिए। पर आप उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहते हैं, सो आई एम नॉट कन्विंस्ड। तुम्हें यहाँ आर्ग्यू करने के लिए नहीं बुलाया गया। हम जो कहेंगे उसे करना है। बंद करोगे या नहीं? वरना क्या? वरना सस्पेंड हो जाओगे। काम के बीच में नया सरदर्द आ गया। अब इसका सॉल्यूशन निकाले बगैर ये चुप नहीं बैठने वाले। आजकल रोड पर चलने वाला हर आदमी गलत कर रहा है, पर उसे सुधारना छोड़कर ये हमें यूज कर रहे हैं। कानून को तो फोल्ड करके जेब में रखा हुआ है, हर वक्त अपनी मनमानी करते रहते हैं। स्वामी सर, सारे चैनल्स को एक फैक्स भेज दो। ठीक है सर। और इस बारे में कोई किसी से बात नहीं करेगा। मुझे हैदराबाद जाना, टिकट का इंतजाम करो। ओके सर। सर, इस न्यूज टेलीकास्ट को अभी रोकना पड़ेगा। ये फैक्स आया सर। क्या करें फिर? जैसा आप कहें सर। हाँ? और क्या, मेरी फेवरेट एक्ट्रेस का गाना लगाओ, सब खुश हो जाएंगे। शाम के 5 कब बजेंगे, जिससे कि आपको वो स्पेशल रिपोर्ट के बारे में देश के अंदर बहुत कुछ हो रहा है, उसे आप क्यों नहीं दिखाते? क्या कहा? मैंने कहा एक फैक्स आया है। मेरे पास लिया। क्या ये? एक नोटिस है। जूम करो। इस कार्यक्रम को रोकने के लिए, हम पर दबाव बनाने के लिए हमें एक फैक्स मिला है। इस कार्यक्रम का बचा हुआ हिस्सा किसी भी हालत में हम शाम को 5 बजे आपको दिखाएंगे। हमारे साथ बने रहें। आम आदमी की आवाज। बस हो गया। इस देश में हमेशा ऐसा ही होता है। नेता लोगों की दादागिरी ऐसे ही चलती है। ये लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि हम जैसे लोग के वोट से ही इन्हें सत्ता मिलती है। वो चैनल एंकर शोभराज कहाँ है? भाग गया सर, उसे ढूंढ रहे हैं। इवनिंग 5 o'clock को वो लाइव होने वाला है। पॉसिबल नहीं है सर, सब लॉक्ड है। दूसरे चैनल ने दिखाया तो वार्निंग दे दी है सर, फुल्ली सिक्योर्ड है। ये है चैनल के एमडी। प्रोग्राम स्टॉप करने को कहा था, समझ में नहीं आता? मैंने तुम्हें एक सीक्रेट फैक्स भेजा और तुम उसे पब्लिक में दिखा रहे हो। तो हम क्या करते? आपने जो फैक्स भेजकर हमारे प्रोग्राम को रोकने की कोशिश की, उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। हाँ दूंगा। चलिए। आ गया अपना भाई। अरविंद शिवशंकर, बचपन से लेकर स्टेट लेवल तक फर्स्ट रैंक हासिल करने वाला, यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर, भागवत गीता, बाइबल, कुरान और वेद पुराण जैसे धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर अध्ययन करने वाला और उसे हथियार बनाकर इस्तेमाल करने वाला, इस युग का नए अवतार के रूप में नामुमकिन को मुमकिन साबित करने वाला, नाइंसाफी के खिलाफ लड़ने वाला। ये लीजिए, पेश है आपके सामने अरविंद शिवशंकर। बताइए आप में इतना गुस्सा क्यों है? गुस्सा नहीं सर, परेशान हूँ।
मैं सच्चाई के नक्शे कदम पर चलने वाला एक आम इंसान हूँ, लेकिन हमें खुशियाँ नहीं मिलती, बल्कि हम लोग बलि चढ़ जाते हैं। ऐसे लोगों को मैं जगाना चाहता हूँ, वरना ये लोग पीस जाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। कानून तोड़ने वालों को यहाँ दिन के उजाले में परमिशन मिल जाती है, लेकिन रात को रोड पर सोने वालों को 2 डंडे मारे जाते हैं। वहाँ झगड़ा तो कोई और करता है, लेकिन फंसता है बेचारा मासूम इंसान। ऐसी चीजें हम क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं सर? ये गलत है, वो गलत है, ये कहकर गलत ना होने के बाद भी हम पर इल्जाम लगाया जाता है ताकि हम सब करप्ट हो जाएं। हम अपने आप पर नाइंसाफी कर रहे हैं, इसलिए आज हमारे देश की हालत है। अब हर इंसान को जागना ही होगा। सच्चाई के लिए जंग शुरू हो चुकी है। क्यों सर, आप किसी प्रॉब्लम का सामना नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहा हूँ? मैं हर कदम पर फेस कर रहा हूँ। फिर भी आपको गुस्सा नहीं आता? मुझे बहुत गुस्सा आता है, और सिर्फ मुझे नहीं आता, मेरे हर व्यूअर को आता है। आप अपने गुस्से को अंदर ही दबा लेते हैं, और कर भी क्या सकते हैं? यहीं पर तो हमारी सोसाइटी मार खाती है सर। जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की आरज़ू हर किसी के दिल में है। मुझे अपनी जंग जीतने के लिए ऐसे ही लोग चाहिए, तभी ये सच्चाई की जंग जीती जा सकती है, वरना यहाँ राजनेता हमेशा मनमानी करते रहेंगे। आज भी वही हो रहा है, हर कोई मनमानी कर रहा है। उसे रोकने के लिए ही सच्चाई की आवाज चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है? ना हो सके ऐसा कोई काम नहीं है सर, बस हमें एक आगाज की जरूरत है। जूम 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 करो। ये कौन सा रूट है? बैंगलोर हाईवे सर। यस। हाँ, हम लोग अपने रास्ते निकल पड़े। ओके गुड। हाँ, गाड़ी यही स्पीड पर रहेगी। कुछ खतरा लगे तो मुझे बताना। हाँ, आपने जो भी कहा बिल्कुल सही है, लेकिन हमारा जो देश है ऐसा कोई देश नहीं है। हमें जो आज़ादी मिलती है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आज़ादी सही है सर, हद से ज्यादा आज़ादी। हमारे देश में राज्य के लिए, वोट के लिए, जाति के लिए आराम से हंसते हुए किसी की भी जान लेकर आजादी से घूम सकते हैं। यहाँ एक जात वाले दूसरे जात वालों का पूरा वंश खत्म करने के बाद अरे बेचारे कहकर आराम से तमाशा देखने वाले भी आजाद हैं सर। जो लड़की प्यार नहीं करती उसके मुंह पर एसिड फेंकने की भी आजादी है सर। प्रेम विवाह करने वालों का पंचायत के सामने सरेआम सर उड़ाने की आजादी है सर। आजादी से हैवानियत करने वालों के लिए भी आजादी है। गवर्नमेंट है कहाँ? आजादी के बाद यहाँ पर किसने क्या किया? एशिया का सबसे बड़ा जेल यहाँ है, ये बस जनरल नॉलेज का सवाल रह गया। यह हमारे देश की बदकिस्मती है। यहाँ 6 साल की बच्ची से लेकर शादीशुदा औरत पर अत्याचार हो रहा है सर। कितने हैवान जवान लड़कियों को अपने हवस का शिकार बना रहे हैं सर, पर उन पर मात करने वाला कोई नहीं है। मर्दानगी रेप करने के लिए नहीं होती सर। दुख और तकलीफ का सामना करके जो जीता है वही इंसान इंसान होता है। करोड़ों की आबादी में सिर्फ 1% क्रिमिनल होंगे, लेकिन उन्हें जेल में डालने की हिम्मत कानून में नहीं है। ऐसा होता तो 99% लोगों के साथ इंसाफ होता। बस इसी रूम में बैठकर आराम से बात करने वाले नेताओं की वजह से आज हमारे देश की ये हालत हो गई है। आखिर तुमने मेरी बात नहीं मानी, लेकिन वो दुनिया के किसी भी कोने में छुपा रहेगा, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। करप्ट ऑफिसर्स के जो नाम आपने दिए हैं उसके एविडेंस है आपके पास? हाँ है सर, ऑडियो वीडियो दोनों है। इसमें कितना खर्चा हुआ? 14,06,757 रुपए। ये आपके पैसे थे? जी हाँ सर, मेरी माँ ने गाँव से भेजा है। आपकी माँ कहाँ है सर? वो मेरे दिल में रहती है। उनका एड्रेस नहीं है? किस लिए सर? मेरी माँ को निशाना बनाकर मुझे आधे रास्ते में रोकना चाहते हैं? सर, बचपन से लेकर आज तक मुझे माँ और बाप का प्यार मेरी माँ से ही मिला है। वैसे देश का हर जवान मेरा भाई और मेरी बहन है, और बुजुर्ग मेरे माँ और पिता हैं। क्यों, मेरे परिवार का इतना परिचय काफी नहीं है? भाई, आज से मैं हूँ तेरा बड़ा भाई, मैं तेरे साथ हूँ।
रिकॉर्डिंग चालू रखो, बंद मत करना। हेलो, यहाँ कुछ प्रॉब्लम है। कैमरा ऑन रखो, कैमरा ऑन रखो। कैमरा मेरी तरफ करो, मेरी तरफ जूम करो। जैसा कि आप देख सकते हैं हम पर हमला हुआ है, फिर भी हमने अरविंद जी को आपके सामने पेश किया। इसके लिए मैं अपने चैनल और अपने बॉस का धन्यवाद करता हूँ। हम यही प्रयास कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंके, बस यही प्रयास है। इस जंग को हमें यही रोकना है या फिर इसे आगे ले जाना है, इस बात का फैसला आप कर सकते हैं, सिर्फ आप। ये कौन है? कैमरा घुमाओ, घुमाओ, उन पर फोकस करो, जूम करो, कैमरा चालू रखो, बंद करो इसे। ऑन रखो। मैं कह रहा हूं बंद करो। सर सुनने दो। तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। इसका आप मुझे कहने से क्यों रोक रहे हैं? आप उन्हें जाकर रोकिए ना जो गुनाह करते हैं। बंद करो, ये आवाज को आप दबा नहीं सकते सर। नहीं चलेगा ये, करना चाहते हैं कर लीजिए, लेकिन मैं कह रहा हूं बंद करो। मैं बंद करो इसे, हटाओ इसे, तुम बाहर निकलो। अरविंद को कहाँ छुपा कर रखा है ये बात हम में से किसी को नहीं पता। चाहे जो भी हो जाए, हमें अरविंद को सपोर्ट करना है। फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, यहाँ पे पोस्ट करनी है। आप चाहें तो मिस कॉल देकर उसे सपोर्ट कर सकते हैं। आप नंबर लिख लीजिए 8822333488। सपोर्ट अरविंद। आप सब लोग हमारा साथ दीजिए प्लीज। आपकी मदद से ही हम ये जंग जीत पाएंगे। अरविंद बहुत अच्छा इंसान है, आप लोग ही अब उसे बचा सकते हैं। सपोर्ट अरविंद। इस वक्त करोड़ों लोग अरविंद के सपोर्ट में खड़े हो गए हैं और ट्विटर पर अब तक 50 लाख ट्वीट्स आ चुकी हैं। सिचुएशन बहुत गंभीर है, बताइए क्या करें सर? ये सवाल तुम मुझसे पूछ रहे हो? तुमने क्या सोचा है? हमें पब्लिक के सामने इस इशू को और नहीं बढ़ाना है। ये समझदारी आपको पहले दिखानी चाहिए थी सर। जैसे जैसे पब्लिक इकट्ठा होगी वैसे वैसे प्रॉब्लम और बढ़ती जाएगी। उसका लॉयर बहुत सारे एविडेंस इकट्ठा करके कोर्ट में अप्लाई कर चुका है। जहाँ तक मेरा ख्याल है इस केस को कोर्ट बहुत अहमियत देने वाली है। वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट सर। फिर हमें उसे अरेस्ट नहीं करना चाहिए था। मानता हूँ सर, और इस विषय में मैंने आपको पहले आगाह भी किया था ताकि औरों से पहले ये बात जनता के सामने आप लेके आ सकें। लेकिन ये काम उन्होंने किया है और इसके आगे का काम कोर्ट करने वाली है। सो वी आर हेल्पलेस। तो हमारे पास रास्ता क्या है? उसे रिहा कर दीजिए। मैं तुम जैसे इंसान की बहुत कद्र करता हूँ, लेकिन सच्चाई की राह में हर तरफ कांटे ही कांटे हैं। अच्छे इंसान के साथ रहकर लोग बदल जाते हैं। और जानते हो ना, सच्चाई की हमेशा बुराई पर जीत होती है। तुमने जो इंसाफ की जंग शुरू की है ना, इसे अंत तक लेके जाना। देश से हर हाल में भ्रष्टाचार मिटना चाहिए। आखिर किसी न किसी को तो शुरुआत करनी ही होगी। वैसे तुम्हारे एक मिस कॉल मैंने भी की थी और ट्वीट भी किया था। वेल डन, ऑल द बेस्ट। अरविंद बाहर आ गया सर। आइए आइए। आपको सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे। फिलहाल शांति बनाए रखें। हटिए प्लीज। प्लीज सर दीजिए सर। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। हमें नाइंसाफी झेलने की आदत पड़ चुकी है। किसी की हिम्मत नहीं होती है कि वो आवाज उठाए। आज के बाद हम किसी से नहीं डरेंगे। आप हमारी हिम्मत हो। इनके खिलाफ आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरविंद उधर है, चलो।
1 मिनट प्लीज। I'm sorry. गलती हो गई। तुम्हारे साथ अगर मौत भी मिले तो मुझे गम नहीं। क्यों मरोगी तुम तो जियोगी। जिंदगी यूं ही चांद कमाने के लिए नहीं मिली है, कुछ कर कर दिखाने के लिए ही ये जिंदगी मिली है। इस बात को हमेशा याद रखना। I love you. दीदी एक ही दिन में कितनी फेमस हो गई है ना? हाँ? आप सबने हमारा साथ दिया इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोर्ट प्रोसेस शुरू होगा क्या? बिल्कुल शुरू होगा। अभी भी 2 दिन बाकी हैं। मंडे को कोर्ट में उन सभी के नाम अनाउंस हो जाएंगे। उनमें लगभग 104 लोगों के नाम शामिल हैं। सर, हमारे देश में सिर्फ 104 लोग ही रिश्वत लेते हैं क्या? ये 0.0001% है। गुनाह करके बचने वाले बेशुमार लोग हैं। 2 दिन में ऐसे लोग भी पकड़े जाएंगे जिनको डर है कि उनका नाम शामिल है कि नहीं है। ऐसे ही लोगों की नींद हराम करके हमने पहली जीत पाई है। 104 लोगों के जो हमने नाम दिए हैं, इन लोगों के नाम से दहशत फैल गई है और धीरे धीरे सारे लोग बिल में छुप रहे हैं। हम अपना कैमरा उनके घर के बाहर रखकर तैयार रहेंगे। जैसे ही कोर्ट में उनका नाम अनाउंस होता है, हम उनकी पहली झलक जनता के सामने लाइव टेलीकास्ट करेंगे। सिर्फ जनता को ही नहीं, हम ये टेलीकास्ट उनकी फैमिली, बच्चे, रिश्तेदार, उन सबको दिखाएंगे। तब जाकर उनको शर्मिंदगी महसूस होगी। उनको बेइज्जत करना है, उसके बाद ही सब में डर पैदा होगा। गो अहेड, आई विल सपोर्ट यू। थैंक यू सर। सर, हमारे पास जितने कैमरे हैं वो कम पड़ेंगे। हमें कहीं से हायर करने होंगे या नए खरीदने पड़ेंगे। ठीक है सर, 5 सेकंड के ऐड के लिए 50 लाख देने को तैयार है। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। बुक कर दूं क्या? करोड़ों रुपए कमाने के लिए सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए हमारा चैनल नहीं खुला है। दोबारा गलती ना हो। गेट आउट। देश को खोखला करने की साजिश में कौन कौन लोग फंसे हैं, आप देखेंगे कुछ ही पलों में। रामविलास सिन्हू, आजाद हॉस्पिटल का कंपाउंडर। चला 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 चला, रिकॉर्डिंग नहीं, चलो। यह है सुरेश कुमार, आजाद हॉस्पिटल के चाइल्ड स्पेशलिस्ट। लक्ष्मण जी, कोर्ट के। अनिल कुमार, पुलिस अधिकारी, वसुवा जी। विजय, सारिका रामचंद्रन, सावित्री जी, करुणा कुमारी, बंगाराजू, केबी मोहन, पापा, मंगेश कुमार राव, MRO। हमें अंदर आने दीजिए। हमें उनसे कुछ सवाल करने हैं। मैं बता रही थी वो अंदर ही है। जाइए, झूठ मत बोलिए। मैंने कहा वो घर पर नहीं है। हमें सवाल करने हैं सुनो, उनसे। उन्हें अंदर आने दो। अब तो तुम लोग खुश हो ना? मुझे ठीक से सर, क्या ये देखो। सच है कि आप हाँ हाँ, रिश्वत सच लेते है कि हैं? मैं रिश्वत लेता हूँ। हो गई शांति या पूरा घर देखोगी? सर, आप खुलेआम कह रहे हैं कि आप रिश्वत लेते हैं? बिल्कुल मैडम, सभी दूध के दूल्हे हैं। मैं ही रिश्वत लेता हूँ। पापा भी रिश्वत लेते हैं? आप और क्या जानना चाहते हैं, बताइए। इन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। अब जाइए यहाँ से। ये तो इंदुमती के परिवार के लोग हैं। इनके पिता भी रिश्वतखोर हैं। हाँ? सुरेश कुमार, डॉक्टर सुरेश कुमार, आपको ड्यूटी ज्वाइन किए हुए 2 साल हुए हैं। फिर भी 1987 में पैदा हुए एक बच्चे का आपने बर्थ सर्टिफिकेट बनाया। एक्चुअली तब तो आप इंटर सेकंड ईयर में पढ़ रहे थे। इसका एविडेंस है हमारे पास, ये देखिए। ये आपने कैसे किया सर? ये केस कोर्ट में चल रहा है। नो कमेंट्स। कृष्णा, जूम करना। ये आप ही का सिग्नेचर है ना? ये आप ही ने किया ना सर? बताइए ना सर। नो कमेंट्स प्लीज। बताया ना कोर्ट में केस चल रहा है। कृष्णा, ये सीनू कुमार आप ही का कंपाउंडर है ना? बाहर जो उसने पैसे लिए वो अंदर आपको दे दिए। अब आप क्या कहेंगे? मिस्टर गोपीनाथ, दिस इज नॉट अ कोर्ट। यू आर नॉट अ जज। आई एम नॉट अ विक्टिम। व्हाई शुड आई आंसर योर क्वेश्चन? ऑफ कोर्स आई एम नॉट अ जज एंड दिस इज नॉट अ कोर्ट। और ये जवाब मैं आपसे नहीं मांग रहा सर, ये तो देखने वाली जनता मांग रही है। मुझे जनता को भी जवाब नहीं देना है, मैं कोर्ट को जवाब दूंगा। ओके? हेलो, हाँ हाँ, कनेक्ट करो। हेलो, हाँ, ये आपसे बात करेंगे। हेलो। तुझे अकल नहीं है क्या? दिमाग क्या हो गया है? गुनाहों में फंस चुका है फिर भी कॉलर टाइट कर रहा है। इंग्लिश में बात करने से तेरे गुनाह छुप नहीं जाएंगे। आप इज्जत से बात कीजिए। तुझे क्या इज्जत दे? गरीबों का खून चूसने वाले डेंगू मच्छर की औलाद। कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है कहने से तू बच जाएगा क्या?
तेरे जैसों के लिए कोर्ट नहीं, जनता ही जज है। सुनिए रिपोर्टर साहब, इससे सवाल पूछकर वक्त खराब मत कीजिए। इसे जनता के हवाले कर दीजिए, जनता ही इसका हिसाब करेगी। भाई साहब, इंसान से इंसाफ नहीं मिलता। आपकी नाराजगी जायज़ है, मैं समझता हूँ। फिलहाल मैं इस कॉल को काट रहा हूँ। ओके? हाँ तो कहिए सर, आप बताइए। आपने एक शख्स को ड्राइविंग लाइसेंस इश्यू किया था और होल्डर को कहा कि माजी शॉप में 1200 रुपए दे दो। अब ड्राइविंग लाइसेंस का और माजी शॉप वाले का कनेक्शन समझ में नहीं आ रहा। हाँ, सब कुछ डिजाइन है सर, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? ये कैसा डिजाइन है? रिश्वत लेने का? ऑफ कोर्स, सब कुछ आजकल डिजाइन बन गया है। लाइफ एक डिजाइन है, हम लोग सब डिजाइन से बंधे हुए हैं। किसी के ना बनते हुए काम को करके देना भी एक डिजाइन है सर। मैंने वही किया। आप ही मुझे बताइए, भला इस दलदल से कोई बच पाया है क्या? मैं बताऊं? रहने दीजिए, मत बताइए। ये भी एक डिजाइन है सर, आप हमारे सवालों के सही सही जवाब दीजिए। ऐसी उल्टी सीधी बातें करके समय बर्बाद मत कीजिए। ये भी एक डिजाइन है। जी हाँ जी हाँ। अरे हाँ यार, वो लोग सब कुछ प्लान के मुताबिक ही कर रहे हैं। कौन किससे कितना पैसा लिया ये उन्हें कैसे पता चला? मार्टिन, मार्टिन सर। अरे देख, बाहर कोई कैमरा लेकर तो नहीं खड़ा है ना? जा। ठीक है सर। सर, क्या है? हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। हाँ, आइए एमपी सर, नमस्ते। तबीयत तो ठीक है ना? आपकी नाक के नीचे बहुत गलत काम हुए। मैं इसे जानता हूँ, मैं उसे जानता हूँ करके आपने बहुत लेटर साइन किए और ऑफिसर से गलत काम करवाए। एक बिल्कुल अनजान व्यक्ति आपका रिश्तेदार कैसे? जवाब दीजिए सर। हेलो सर, आपको सुनाई दे रहा है? अगर सुनाई नहीं दे रहा है तो आपने मेरे सवाल का जवाब कैसे दिया? सर, हाँ। जब भी कोई ऐसी समस्या आती है, हाँ। मैं जानता हूँ कि उन्हें सुनाई नहीं देता। हाँ। ये उनका डिजाइन है। तू क्या जानता है? क्या जानता है तू? तू जानता क्या? सर, इसका मतलब आपको सब सुनाई दे रहा है? बस थोड़ा थोड़ा सुनाई दे रहा है। सर, एमपी सर, क्या आप अपनी गलती मानते हैं या नहीं? सर, आप इस तरह रोने क्यों लग गए सर? तबीयत खराब हो रही है। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। किसी के भी घर में घुसकर जबरदस्ती सवाल करते हैं। उनकी तबीयत खराब हो रही है। आप लोग निकलिए यहाँ से। हमें कुछ नहीं बोलना है। कोई जवाब नहीं देगा। हम कोर्ट की बहुत इज्जत करते हैं और वहाँ फैसला एक करता है। आपका फैसला किसे करना चाहिए? आपने एक शख्स के खिलाफ वारंट इश्यू किया, रेप अटेम्प्ट केस। उस केस को जल्दी साबित करने के लिए आपने जो रिश्वत खाई है उसके बारे में आप क्या सफाई देंगे, बताइए। बिल्कुल गलत, बिना सबूत के ये इल्जाम है। इसका जवाब आपको भी देना होगा। किसने कहा कि सबूत नहीं है? आपको क्या सबूत देखना है? उस लड़की को गेस्ट हाउस में बुलाकर उसके साथ जो हुआ, आपने जो उसके साथ किया, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है हमारे पास। आप कहें तो पूरी जनता को दिखा दें। आपके बच्चे भी देखेंगे। मेरे अंदर शर्म अब भी बाकी है सर, इसीलिए हम नेशनल टीवी पर नहीं दिखा रहे। हमें हर सवाल का जवाब चाहिए बस। हम सच्चाई जाने बिना नहीं रहेंगे। अगर मैं फंसा ना तो मैं सबको फंसाऊंगा, देख लेना। आप लोग भेड़ बकरी की तरह में करते रहेंगे तो कोई काम नहीं होगा। पहले हमें अपनी टीम तैयार करनी है, तभी हर प्रॉब्लम का सलूशन मिलेगा। क्या आप सब लोग तैयार हैं? मैं तैयार हूँ। ये कौन है? हमें किसी भी प्रॉब्लम से नहीं डरना है। अरे पीछे हट। सुनो भाई, पहले एक काम करो, जिसने हमें दंगा किया है उससे निपटने का इंतजाम करो। पैसा लेकर, रिश्वत लेकर काम करने वाले हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं। हाँ, उन सब का लिस्ट मैंने तैयार कर दिया है। ये लो, इसे देख लो। गुड। अब मैं अध्यक्ष का नाम अनाउंस करने जा रहा हूँ। अब हमें राजनीति का सहारा लेना ही पड़ेगा। वो शख्स जो आज तक किसी से भी नहीं डरा, एक ऐसा जाबाज नेता और दिल्ली का शेर, मेरे बड़े भाई, हम सब के भाई अप्पा राव। अप्पा राव जी जिंदाबाद। अप्पा राव जी जिंदाबाद। अप्पा राव जी जिंदाबाद। अप्पा राव जी जिंदाबाद। बंगापति विजय, वसावैया, बंगार राजू, लक्ष्मण, अनिल मेनन। सर, देश के नामी चोरों में आपका नाम भी गिना जा रहा है। जाइए। सीनू, संतनपल्ली सावित्री। ये बात सबसे ब्यूटीफुल है वो। यहाँ सबके सब दीवाने हैं उनके, मैडम। हे भंगार राजू, चलो उधर बैठ। डोंट वरी, आई एम विथ यू। मैं सब संभालूंगा। ये है हमारी संगठन। आप यूं ही मुस्कुराहट बिखेरते रहो, आपको डरने की जरूरत नहीं। हम लक्ष्मण जी है, रिटायर्ड। आपकी तारीफ करूं? अरे भाई, मुझे तो शहर का बच्चा बच्चा जानता है। सर, हम लोग प्रॉब्लम में फंसे हैं, लेकिन बूढ़े ठरकियों को देखो। ये सब एक डिजाइन है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। अरे जरा सब्र तो करो यार, मुझे हिसाब कर लेना दो। आप पैसे भेज दीजिए।
क्या कहा? 2 रुपए देने? मैं अभी घर से लेकर आता हूँ। हेलो, 2 रुपए लेकर के घर जा रहे हो? अरे मुझसे 5 रुपए उधार ले लो। बिना पेंदी का लोटा। 2 रुपए का मतलब 2 लाख रुपए। अभी लेकर अरे आता भाई, हूँ। बाहर उस लड़के को लोग कितना सपोर्ट कर रहे हैं पता है? हमने मदद मांगी तो तुम भाग रहे हो, घर जाने की बात कर रहे हो। सुनिए सर, कोर्ट ने हमें हमारा डिफेंस तैयार करने के लिए टाइम दिया है, राइट? वो तो है। और अरविंद के सारे डॉक्यूमेंट्स फॉर्ज हैं। फौज है? डॉक्यूमेंट्स फॉर्ज्ड हैं और फिर भी हम लोग फंस गए। उसके सबमिशन से पहले हम उसके खिलाफ केस फाइल कर देंगे, 147 केसेस। फिर हम बाहर रहेंगे और इस केस में आगे क्या करना है उसके बारे में आराम से सोच पाएंगे। गुड मॉर्निंग। अरेस्ट वारंट इशू हो गया है। मैं अरेस्ट नहीं होऊंगा सर। गोपी, तुम यहाँ से निकल जाओ। ये केस मैं लड़ूंगा और उन्हें सजा दिलवाऊंगा। मुझे अकेले ही लड़ने दो, तब तक मैं बाहर ही रहूंगा। बाहर रहोगे तो मुलाकात कैसे हो पाएगी? टच में रहूंगा सर। कदम उठाया है तो उसे पूरा करके ही दम लूंगा। अब तक किसी भी बेटी ने अपने बाप की ऐसी दुर्दशा नहीं की होगी। मुझ पर इल्जाम लगाना बंद करो। अगर तुम हमें पहले बता देती तो हम कम से कम ऐसा होगा मुझे पता था क्या? लेकिन जो कुछ भी हुआ सही हुआ। क्यों री, तुझे मजा आ रहा है? तुम सब जो 2 वक्त का खाना खाती हो और ये जो कपड़े तूने पहन रखे हैं, ये सब इनकी मेहनत की कमाई से आए हैं। रिश्वत के पैसों से आया है, मेहनत की कमाई से नहीं। रिश्वत की कमाई से पली हूँ, ये सोचकर मुझे शर्म आती है। तेरी जुबान खींच दूंगी मैं। बिना सोचे समझे कुछ भी बोल रही है। डर नहीं लगता तुझे? है? मैं किसी से क्यों डरूं? ना ही ये घर घर जैसा है और ना ही पिता पिता जैसे हैं। मिलिट्री कैंप लगता है ये। डैडी के सामने हंस नहीं सकते, उनके सामने बोल नहीं सकते, कुछ कर ही नहीं सकते अपनी मर्जी से। ऑफिस की परेशानी ऑफिस में ही छोड़कर आनी चाहिए, लेकिन वहाँ का सारा गुस्सा हम लोगों पर उतारा जाता है। हो सकता है आप अपने पति से डरती हो, पर मैं नहीं डरती। बस अब बहुत हो गया। तुझे पैदा ही नहीं होना चाहिए था। चल जा, अभी इसी वक्त निकल जा यहाँ से। मुझे पता था ये बहस यहीं पर खत्म होगी। कोई बात नहीं, मैं अनाथों की तरह जी लूंगी। ये लीजिए आपके पति की मेहनत की कमाई का। दीदी, हम भी साथ चलेंगे। अब 2 ही रास्ते हैं। पहला, वो अरविंद शिवशंकर जिंदा नहीं रहना चाहिए, या दूसरा, जिस आदमी को उसने जन्म दिया है उसी के जैसा हम शक्ल हमें ढूंढना होगा। दूसरा रास्ता सही है, उस पर अमल करो। पर करेंगे कैसे? सोचे तो एक रास्ता है। अच्छा, क्या रास्ता है? बताइए ना, मैं सुनूंगा। ए डॉक्टर साहब, वहाँ जाकर बैठो ना। आप नहीं बैठ सकते अरे क्या? भाई, मुझे यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात करनी है। चलो जाओ यहाँ से। अरे जाओ ना। मैं मीटिंग ही छोड़कर जा रहा हूँ। जल्दी जाओ। हाँ तो सावित्री जी, क्या रास्ता है? नर्क का रास्ता है। अरे तुम्हारे लिए वही रास्ता सबसे अच्छा है। हाँ तो आप बताओ। कोर्ट में उसने सारे एविडेंस सबमिट किए तो होंगे। उसकी डिटेल्स हमें हासिल करनी होगी। उसमें उस शख्स की फोटो आइडेंटिटी होगी। जिस फेक इंसान को उसने पेपर तक सीमित रखा हुआ है, हम उस इंसान को अस्तित्व देकर कोर्ट के सामने पेश करेंगे। पेश करने से ये केस सॉल्व कैसे होगा? उसके पास हमारे ऑडियो वीडियो प्रूफ जो मौजूद है भाई। हमारे देश में ऐसे सबूत साबित होने में बरसों लग जाते हैं। नो प्रॉब्लम, तब तक हमें से कितने ऊपर चले जाएंगे। हम कोशिश तो कर रहे हैं उसका हम शक्ल ढूंढ पाए। जितना जल्दी मिल जाएगा इस परेशानी से उतनी जल्दी छुटकारा पाएंगे। और उसके बाद हम लोग उसका वीडियो बनाकर अपना खेल खेलेंगे। किसी भी तरह इस केस को खत्म करना है। हाँ, खत्म करना है। बिल्कुल। अपाराव जी, वो जज जरूरत से ज्यादा ईमानदार है, बात नहीं बनी। हर आदमी की एक सही कीमत होती है, वो भी बिकेगा। इसमें खर्चा बहुत आएगा, चलेगा? खर्चे की तुम फिक्र मत करो, हमारा काम होना चाहिए बस। हरिचंद्रा। उसकी शक्ल के लिए उसका आईडी प्रूफ देखो। ये तो उसी की फोटो है सर, मॉडिफाइड किया हुआ लगता है। इस फोटो से बिल्कुल मिलता जुलता कोई हमशक्ल ढूंढना होगा। इतना क्या सोच रहे हैं? एक ही शक्ल के 7 इंसान होते हैं। गवर्नमेंट डेटा में एक तो जरूर मिल जाएगा, बस हमें थोड़ी कोशिश करने की जरूरत है। सर, आपको जो मैंने फोटो भेजा था उसका कोई हमशक्ल मिला क्या? हमारी थोड़ी हेल्प कर दो ना सर। कहाँ रहता है वो? तमिलनाडु में, कुंबे गांव में। उसका नाम? महेश कनन। ऑपरेशन टैग। अपनी टीम तमिलनाडु गई है उस हीरो से मिलने। यस। महेश कन्नन जी यही रहते हैं? आप कौन? अरिवानंदन। बंगा राजू। भाषा भैया। अनिल मेनन। अलग अलग आए हो या एक साथ आए हो? हम सब एक साथ ही उनसे मिलने आए हैं। यहाँ सारे अलग अलग डिपार्टमेंट से हैं, लेकिन खुद को बचाने के लिए एक हो गए हैं। यही तो नेशनल इंट्रीगेशन है। चोर चोर मौसेरे भाई। पुरानी कहावत है, जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। पहली बार देख रही हूँ कि शहरी लोगों की मौत आई है तो वो गांव की तरफ भाग रहे हैं।
तुम लोगों की तारीफ कर रही है। और आपकी भी। बस करो, तुम कोई दूध के धुले नहीं हो। एक्सक्यूज मी मैडम, हाँ, आप महेश कन्नन की क्या लगती हैं? दूर की रिश्तेदार। ओहो, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। माजी माजी, महेश कन्नन आपका वैसे लगता क्या है? यहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ हैं महेश की दूर की रिश्तेदार हैं, समझा टकले? आप भी दूर की रिश्तेदार। चल बोल। मेरे को क्या करना है बाद में डिसाइड करूंगा। अंदर भाई है, पहले उनसे पूछता हूँ। भाई कहाँ जा रही है तू? पहले मुझे टेलरिंग क्लास जाना है, फिर वहाँ से मुझे सब्जियाँ खरीदनी है और फिर केमिस्ट से दवाइयाँ लानी है। ठीक है जा। लग जा मेरी बहनों। चल जा। महेश, जास्मिन, महेश, तू अचानक क्यों आ गई? वो बहुत ही गंदा है, उसने मुझे रिजेक्ट कर अरे दिया। अपन जिंदा है ना, हंसते खेलते रहने का, रोने का नहीं। आजा 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 मेरा प्यारा बच्चा, आजा। इसको फिर किसने मना कर दिया? अरे तू जाना है। गोपियों के बीच कन्हैया। बहुत हो गया। वो नोट देने वाले आदमी से अपने को मिलने गया, भेज दो उसे। सर हमारी टीम ने जाओ। अरे क्या हुआ? उसे लाने के लिए गए थे और तुम लोग खाली हाथ आ गए? लाते क्या, उसने हमें भगा दिया सर। लेकिन ऐसा क्यों? वो सब लोगों से मिलना चाहता है। तुम लोग बात करके उसे मना नहीं सकते थे? कोशिश तो बहुत की सर। किससे बात करते? वो अकेला नहीं था, अंदर कोई और भी था जिसका वो ऑर्डर मानता। अरे अंदर वाले से भी तो तुम लोग मिल सकते थे ना। उसने कहा तुम्हारे गुरुजी से मिलना है। सारा काम गुरु करेगा तो चेला क्या करेगा? तुम वहाँ क्या कर रहे थे? ये तो गोपियों को निहार रहे थे वहाँ। वो क्या है कि मैं तो बस यूं ही ये स्टॉप प्लेइंग, बी सीरियस। उसे पहले यहाँ लाने का इंतजाम करो। हेलो। हाँ ठीक है, और क्या होगा? अपने आप को बचाने के लिए तमिलनाडु जाना पड़ रहा है। मैं भी चलूंगा। पागल हो गए हो? सिचुएशन अभी भी सुधरी नहीं है। ऐसा कोई इंसान नहीं जो तुम्हें ना जानता हो। निकलोगे तो फंस जाओगे। मैं चलूंगा, क्या होता है मैं भी देखूंगा। उसे यहाँ पहुँचने नहीं दूंगा। मिस्टर क्वीन, तुम में तो सबसे ज्यादा गंदगी है। ऐसे क्यों घूर रहे हो? मैंने आईना दिखाया तो तुम्हें गुस्सा आ रहा है? मैंने 5 रुपए खाया है तो तूने 50,000 खाया है। पॉकेट दोनों ने भरे। आप यहाँ क्या बैठकर सोच रहे हैं? आपको फांसी होगी या उम्र कैद, इसके बारे में क्या? पहले ही मैं इतना परेशान हूँ यार, ऊपर से ये बकवास किया जा रहा है। सब कुछ डिजाइन में है, मैं क्या कर सकता हूँ? उसका नाम महेश कन्नन है। वो कोई मामूली इंसान नहीं है। उसके पॉलिटिक्स और अंडरवर्ल्ड से बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। पैसे के लिए वो कुछ भी कर सकता है। सामने वाले वहाँ से फेक ही मकसद लेकर गए हैं। किसी भी तरह से कन्विंस करके कन्नन को यहाँ ले आए ताकि वो उसे कोर्ट में पेश कर सके। लेकिन वो इतना स्मार्ट है कि लेफ्ट का इंडिकेटर दिखाता है और राइट में घुस करके गायब हो जाता है। तुम्हें बहुत ज्यादा होशियार रहना होगा। यहाँ पुलिस तुम्हें चारों तरफ ढूंढ रही है, सो बी केयरफुल। तमिलनाडु के बॉर्डर पर पहुंचते ही तुम्हें वहाँ एक एम्बुलेंस मिलेगी, तुम उसमें ट्रैवल करना। ओके। ये क्या है? वो इस तरह क्यों सबको घूर रहा है? वो सबके दिल में देख रहा है कितनी बेईमानी भरी है। बहुत ही भयानक है। आप इस तरह घूर कर देखोगे तो हर कोई आपको भयानक ही दिखेगा। जा जा। हेलो, यहाँ सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। टाइम पास बहुत हुआ। ये बता तेरी डील क्या है? अपन कोई फैसला नहीं लेता, अंदर अपन से भी बड़े हैं। उनसे पूछ के बताता हूँ भाई। अंदर शायद भला आदमी है, उनसे बात करने का एक मौका मिल गया तो समझो काम हो गया। लेकिन वो मिलने देगा तब ना। वो आ गया। पर हेड 10 लाख रुपया। कल मिलाकर 147 लोग हैं, सबका मिलाकर 14.7 करोड़। कौन देगा बोलो? ये कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा हमारे साथ होता है क्या? इतना पैसा नहीं दे पाएंगे। क्यों शोर मचा रहे हो? मैं हूं ना। अरे बैठो तुम लोग चुपचाप शांति से। मैं हूं ना, मैं बात कर रहा हूं ना। जिसने ज्यादा लिया है वो कम वालों के पैसे देकर एडजस्ट करेगा। अरे तुम लोग इस मीटिंग को भी विधानसभा बना कर रखे हो।
तुम क्या बोलते फाइनल हो? डिसीजन बता दो। ठीक है। हाँ तो सुनो, ये बात सबको मंजूर होनी चाहिए। आपके कहने से हो जाएगा क्या? मैं कहाँ से हमें मंजूर है। तू देगा मुझे? नेक्स्ट क्या है बताओ। बताता हूँ। भंगा राजू जी, कर्नल शेखर नाम का एक आदमी आपको फोन करेगा। उनके बताए हुए आदमी के नाम से डीडी तैयार करके भेजना है। उसके बाद ना ही आप उस शख्स को फोन करेंगे, ना ही आप उसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन है, कहाँ से आया है। ठीक है। अनिल भैया, देवानंदपुरम से कुंजप्पा आपको फोन करेगा। वो जो नाम बताएगा उस नाम पर आपको 2 करोड़ का डीडी बनाने का है, समझे? हाँ ठीक है। डॉक्टर हरिबानंदन, मदुराई से एक फोन आएगा। उनके नाम से तुम्हें 2 करोड़ का डीडी देना है। डीडी में बैंक मैनेजर का साइन चाहिए, अपना साइन मत करना। बंगार साहब, मैसूर से एक फोन आएगा। उनके नाम का भी तुम्हें 2 करोड़ का डीडी बनाकर रखने का है। चुपचाप से अपर आओ। बैलेंस 6.7 करोड़। उसमें 4 करोड़ का डीडी किसके नाम पे बनाने का है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। बाकी जो बचेगा वो सब एक साथ मुझे कैश में चाहिए, ब्लैक सूटकेस में। लेकिन ब्लैक मनी नहीं, ब्लैक सूटकेस में। मेरे प्यार भाई, क्या आप इसे समझ पाए गुरुजी? ये महेश कन्नन जैसा दिखता है ना, वैसा बिल्कुल नहीं है। ये तो बिल्कुल। Is this Mahesh Kannan's house? यस Is he there? Yes, he's there inside. निशा, अंदर जाओ। कन्नन से मिल। सुना मैंने क्या कहा? What do you want? मैं महेश कन्नन जी से मिलने आया हूँ। इस नाम का यहाँ कोई नहीं है, प्लीज लीव। अभी उन्होंने कहा कि वो घर के अंदर है। मुझे नहीं पता, मुझे उनसे मिलना है। उफ, I said no, प्लीज लीव। भगवान के लिए मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। उन्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, वरना पूरा काम बिगड़ जाएगा, बहुत बड़ा इशू बन जाएगा। इसलिए उसे यहीं रोकना चाहते होगा। हो मैं पुलिस को बुलाऊं? ट्राई टू अंडरस्टैंड। कहाँ जा रहे हो? अपन को उससे मिलने का है। क्यों मिलना है? बहुत बड़ी डील हुई है, बेवकूफी मत करो। चल फोन दे। हे, अरविंद का इंतजार तुम लोग वहां पर कर रहे हो और वो तमिलनाडु पहुंच गया। तुम लोग अंदर आ जाओ। हमारे देश में नौकरी है तो भी मुश्किल, नहीं है तो भी मुश्किल। आदमी जिए तो कैसे जिए? वो लोग आपके खिलाफ क्या साजिश कर रहे हैं पता है? वो लोग महेश कन्नन को लाने गए थे, उनके बीच सौदा भी हो गया है। गुड बॉय, वी मेट इन हैदराबाद। कब मिलोगे? क्या? कब मिलोगे? Hey! मैंने जिंदगी में एक बार रिश्वत लेने की गलती की थी, स्कूल की फीस भरने के लिए। जिस बच्चे के लिए मैंने ये गलती की, आज वही मुझसे नजरें चुराती है। मेरे परिवार में भी मेरी कोई इज्जत नहीं रही, सभी शक की नजर से देख रहे हैं। फिर मैं क्यों जीऊं? जिंदगी में कभी भी ऐसी गलती एक बार भी करने की भूल मत कीजिए, वरना आपको मेरी तरह ही सजा भुगतना पड़ेगा। मैं इस तरह जलील होकर नहीं जी सकता, इसलिए अपने परिवार वालों से माफी मांगकर मैं इस दुनिया को अलविदा कह रहा हूँ।
आजा। चला। नहीं आएगा तू। ये क्या मजाक लगा रखा है? हाँ? हम लोग को बचाने के लिए एक शख्स यहाँ आ रहा था जो बिल्कुल अरविंद का हमशक्ल है। कौन है? कौन है वो जिसने इस राज को लीक किया? जो भी है वो सामने आए। उसे पुलिस पकड़ कर ले गई ना, अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग यहाँ कोई नौटंकी कर रहे हैं? लाइफ की बात है सर। हम लोग आपको जोकर दिखते हैं? उस गद्दार को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि उसकी रूह भी गद्दारी करने से कांप जाएगी। उसके साथ एक लड़की भी थी ना? ए भास्कर, मैंने उसे सब जगह ढूंढा, लगता है वो कहीं अंडरग्राउंड हो गई सर। सीबीआई ऑफिस में वो लड़की एक बार आई थी ना, वहां से पता लगाओ। रुक जाओ। क्यों रुको? क्यों रुको? अब तुमने मुझे रुकने के लिए क्यों कहा? वो चल बोल। वो मेरी बेटी है। बेटी को सारी इंफॉर्मेशन दे रहे हो और हमारे साथ होने का नाटक कर रहे हो। यही है वो धोखेबाज।
ये क्या कह रहे हो? हाँ, मैं क्या करूं? इंदु, इंदु उठ जल्दी, उठ जो। इसी वक्त भाग यहाँ से। समझ आपका वक्त नहीं है, जल्दी भाग यहाँ से। तुझे मारने के लिए गुंडे आ रहे हैं। जल्दी भाग यहाँ से। अब तो गलत कैसे? क्या चाहिए? अरे, सुनिए तो, कौन चाहिए? क्या ढूंढ रहे हैं? यहाँ कोई नहीं है। चलो चलिए। मेरे पीछे आ। हाँ चलो। रुक जाओ। उस तरफ। तुम्हारा सत्यानाश हो। रिटायर होकर घर में बैठकर तूंद नहीं बढ़ा रहा हूं मैं। हाँ, तिरंगा की रक्षा के लिए आज भी तैयार खड़ा हूं मैं, रास्कल। अपन हैदराबाद जा रहा है। जाना जरूरी है। आई पैसा लिए है ना, जाना होगा, तो टेंशन मत ले। ये बंगला किसका है? अरे मिनिस्टर की दूसरी वाली का है। पहले वाली छोड़कर भाग गई क्या? पहले वाली गांव में रहती है, वहाँ छोटा मोटा ढाबा चला लेती है। ढाबे वाली से अपन बाद में मिलता है। As you wish। आओ ना, वेलकम। ये मेरा नया घर है, हाल ही में बनाया है, टोटल इटालियन मार्बल है। तुम्हारा इंतजाम मैंने टॉप फ्लोर पे कर दिया है, जो चाहिए इशारा कर देना, चुटकी बजाते ही हाजिर कर दूंगा। ये बात है। यही बात है, आओ ना। खैरियत तो है ना? नाम क्या है? अनामिका, मट्टीपुरम से हूँ। तुम मट्टीपुरम की है? अपन तो वहाँ जाता रहता है। हाँ, पता है वहाँ दुर्गा जी के मंदिर में मेरी माँ साफ सफाई का काम करती है। हम दोनों शायद दूर के रिश्तेदार हैं। अब भी आ गए ना करीब। और करीब आऊँ क्या? फिर तो ये अपन के रिश्तेदार हुए, डिस्टेंस रिलेशन। चलो कमरा दिखाता हूँ। टाटा। तू अंदर जा। अरे बाप रे, आपके चेहरे पर गुस्सा पहली बार देख रही हूँ, एकदम जोकर लग रहे हैं। जोकर? नेताजी क्या बोलो? वो आपको रिश्तेदारी में जोड़ रहा है, काम से काम रखो, सचमुच में रिश्तेदार मत बनना। ऐसा क्यों? हिम्मत है तो आ जा मैदान में।
देखिए भाई साहब, ये करीब 60 साल के हो चुके हैं, लेकिन पूरे के पूरे जेंटलमैन है ये। मैं तुम्हें यही समझाने आया हूँ। तुम्हें यहाँ जिस काम से बुलाया गया है, सिर्फ उसी पे ध्यान दो तो अच्छा रहेगा। हैं? अपन जरा आशिक मिजाज टाइप इंसान है। मैं उसे तुम्हें दान में ना दूं तो? ये तो साइन कर रहा है, इसका क्या मतलब? मतलब बचा सको तो बचा लो इससे। पर आप यहाँ से मुझे दूर क्यों भेज रहे हैं? बेकार में बहस मत करो, ट्रेन का टाइम हो गया, जाओ। आपको प्रॉब्लम क्या है? फिलहाल मेरे पास प्रॉब्लम का खजाना है। वही पूछ रही हूँ, क्या प्रॉब्लम है? अरे तुम्ही तो सबसे बड़ी मैं प्रॉब्लम हो। problem चलो जाओ। अरे जाओ अंदर बैठो। अच्छा, चलो फिर बैग? चलो चुपचाप निकल जाओ। बैग घर में जमा अभी करके लाया। रखते हैं और मुझे ये लो बाहर बैग। भेज रहे हैं। अरे जाओ भाई जाओ, जल्दी बढ़ाओ जल्दी। ये बेचारा दूसरी सेटिंग को बचाने के लिए कितने पापड़ बेल रहा है। तुम ठीक तो हो ना? मुझे बहुत डर लग रहा है। डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें वहां रहने की भी जरूरत नहीं है। वहां से सीधे अपनी माँ के पास चली जाओ, मैं जल्दी लौटूंगा, तब तक तुम वहीं रहना। क्या आपको लगता है इस एविडेंस से काम बन जाएगा? गलत आदमी गलत एविडेंस के जरिए बच जाता है। हम तो फिर भी सही एविडेंस दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप अगर सही वक्त पर नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता। इट वॉज माई ड्यूटी। सच्चाई पर चलने वाले राजा हरिश्चंद्र को भी बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा था, और ठीक वैसा ही आज तुम्हारे साथ हो रहा है। तुम्हारा कल जीतना बहुत जरूरी है। तुम्हारी जीत से कल एक नया सूरज उदय होगा, नई आशा जगेगी। वो क्या कर रहे हैं? वो लोग भी नकली एविडेंस तैयार कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कोई कमी ना रह जाए। इसमें हरिचंद्र का सारा डिटेल्स है। अब तुम्हें अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी भूलनी होगी। तुम जहां जाओगे अपने नकली नाम और नकली आइडेंटिटी के साथ जाओगे। तुम्हें उसकी तरह ट्रेन करने के लिए एक टीचर अरेंज किया है। कोर्ट में तुम्हें क्या कहना है वो तुम्हें सीनियर लॉयर आकर सब समझा देंगे। इसके अलावा तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज को सुधारने के लिए हमने एक एक्टिंग टीचर को अपॉइंट किया है। वो जैसे बताएंगे तुम्हें वैसे ही फॉलो करना है। और उसके बाद क्या है ना? बहुत हुआ, उसकी जरूरत नहीं है, सारा डिटेल दे दिया है ना। अपन उसके जैसा बन के दिखाएगा, देख लेना। अभी तुम लोग निकलो, जाओ। चल। हाँ सब लोग बाहर जाओ। तू भी निकल। मैं भी। हाँ गो। सावित्री, मुझे तुझसे कुछ काम है। वो लोग तो बेवकूफ है, लेकिन तू तो चला गया। तेरे ऑफिस का ही कोई आदमी अरविंद का जासूस है। वो कौन है जाकर पता लगा, उसके बाद मेरे को आके मिल। मैं डायरेक्ट कोर्ट में पहुंचता हूँ, तो मुझे वहीं आकर मिलो। अंकल, या मैं भी कोर्ट चलूंगी। नो, अरविंद की हालत और उसकी मदद करने वालों की हालत इस वक्त बहुत ही क्रिटिकल है। उन्हें किसी भी तरह बचाना है। तुम्हारी जान को भी खतरा है। तुम अगर यहाँ पर रही तो ज्यादा सेफ रहोगी, समझ गई? इसका ख्याल रखना। तुम्हारा नाम? हरिश्चंद्र। तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है? बीटेक सरोजिनी देवी कॉलेज। कहीं नौकरी करते हो? ढूंढ रहा हूँ। तुम्हारे पिता का नाम? राम बाबू। तुम्हारी माँ का नाम? विजय लक्ष्मी। तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 24 फरवरी 1984। और बर्थ प्लेस? चन्नापल्ली, कृष्णा जिला। बचपन में कहाँ पढ़े हो? सुल्तान उल्लुम पब्लिक स्कूल। तुम्हारी शादी हो गई? नहीं हुई। तुम्हारे घर का एड्रेस? हाउस नंबर 7-1-29/B/30A लीलानगर। तुम किस कास्ट को बिलोंग करते हो? मैं हिंदू हूँ। कम्युनिटी सर्टिफिकेट तुमने कहाँ से लिया? विसन्नापुरम। ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ से बनवाया? वीरभद्रपालम। और राशन कार्ड कहाँ से बनवाया? विसन्नापुरम। पासपोर्ट कहाँ से बनवाया? चंद्रपुरम। किस डेट को? 5 नवंबर 2006। तुमने किसी का रेप अटेम्प्ट किया है क्या? हाँ किया था। क्या वो लड़की इस वक्त यहाँ है? तुम उसे पहचान सकते हो? वो जानते हो तुम्हारे खिलाफ अरेस्ट वारंट है। मैं अरेस्ट होने के लिए तैयार हूँ।
जरा एक मिनट साहब। अब तक अपन ने वो बोला है जो इन लोगों ने बोला। अब अपन अपने स्टाइल से बताता है। एक और अंदर बैठेला है, उससे 2 मिनट बात करके आता है। बोल। अंदर कोई है ये कहकर हमेशा हमें बेवकूफ बनाता रहा। ये जमीर की बात कर रहा था। अपने अंदर ही नहीं, यहाँ बैठे हर किसी के अंदर है वो किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन वो हमेशा सच्ची बोलता है। अभी अपन जो भी बोला वो सब झूठ था। अरे नौटंकी कर रहा था, लेकिन अभी ओरिजिनल बोलता है। वो अगर मर गया तो अपन पर लानत है। यहाँ पर उसे मारने की कोशिश करने वाले बहुत लोग बैठे हैं। यो ब्रदर, सिर्फ तुम्हारे स्टेट में करप्शन है क्या? बोलना, हमारे स्टेट में नहीं है क्या? साला पूरा देश को मनहूस रोग लग चुका है। करेक्ट टाइम पर आवाज उठाई है तूने। तेरे को अगर अपन सपोर्ट नहीं करेगा तो महापाप होगा, बहुत बड़ा पाप। अभी अपन अपना ओरिजिनल लुक दिखाता है। देखा क्या? अपन का नाम है महेश कन्नन, उम्र 30 साल, बाप का नाम है भद्रराज, माँ का नाम सौभाग्य लक्ष्मी, जन्मस्थान कुंभकोना, पैदाइश 1987 साल के। पैसों के लिए छोटा मोटा हेरा फेरी करता है। अपन के आगे पीछे कोई नहीं है, इसलिए अनाथों के साथ रहता है। ये मेरा जन्म कुंडली है साहब। अपना ओरिजिनल आइडेंटिटी बदलकर हरिश्चंद्र की तरह बनाया गया अपने को। हाँ, पैसा अपन ने लिया था, 10 करोड़ रुपया बांट चुका हूँ गरीबों को, लेकिन ये बात भी दावे के साथ कह रहा हूँ कि उनमें से 1 रुपया भी अपन ने अपने खर्चे के लिए इस्तेमाल नहीं किया है। 4 स्टेट में बांट चुका है पैसा, अनाथों का जीवन संवारने के लिए। इस पुण्य में तुम्हारा भी हिस्सा है ब्रदर, और ये सब होने का जिम्मेदार तुम है। अपन से झूठ बोलवाने के लिए अपन को बहुत बड़ी कीमत देकर खरीदा, लेकिन अपना ईमान इतना लालची नहीं है कि मतलबी लोगों के हाथों बिक जाए। इस स्टेट में करीब 10 करोड़ लोग रहते हैं, उनमें से करीब 1 करोड़ लोग आप ही की तरह गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनकर काम करते हैं। वो भी तो इंसान है। पता है कि एक डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए करीब 10 दिन लग जाता है, लेकिन वैसा नहीं करेंगे, क्योंकि आजकल हर किसी को शॉर्ट रूट से जाने का, और वही शॉर्ट रूट है रिश्वत। एक गवर्नमेंट ऑफिस में जाने के लिए ब्रोकर का सहारा चाहिए, किसी पुलिस स्टेशन में जाने के लिए लोकल लीडर की जरूरत है, यहाँ तक ट्रेन टिकट निकालने के लिए भी एजेंट चाहिए। चाहिए चाहिए चाहिए, अभी चाहिए, यही चाहिए, इसी वक्त चाहिए, इसी पल चाहिए। जो कहते हैं वही लोग रिश्वत देते हैं। किसका गलती है? इन्हें रिश्वत दे देकर इन्हें रिश्वतखोर किसने बनाया? हम लोगों ने। पहले हमको बदलना पड़ेगा। किधर किधर कैसा कैसा क्राइम होता है, लेकिन इधर किसी को भी इंसाफ नहीं मिलता। गुनहगार अक्सर जीत जाता है। एक मामूली इंसान के लिए इंसाफ का मंदिर होता है कोर्ट, और अपन भी इसको सही मानता है। थैंक्स। इस केस से संबंधित 147 लोगों को किसी भी तरह की सफाई का मौका दिए बिना डिसमिस किया जाए, ऐसा ये कोर्ट आदेश देती है। इस केस से संबंधित सभी राजनेताओं के पदों को रद्द किया जाए, ऐसा ये कोर्ट सरकार को आदेश देती है। यहाँ जो भी गरीब जनता पर अत्याचार करेगा, उसे इस देश का कानून कभी माफ नहीं करेगा। नौजवान इस देश की भविष्य है, उन पर नाइंसाफी कभी नहीं होनी चाहिए। हमारे देश के यही नौजवान भविष्य में हमें तरक्की की राह पर ले जाएंगे। इसीलिए मैं आशा करता हूं कि तजुर्बेकार लोग नौजवानों का साथ देंगे और सरकारी तंत्र भी उनका साथ देगा।
10 लोग हैं हम, सैकड़ों, टूट पड़ो इन पे। लोगों में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की ज्वाला जाग चुकी है। अब इन्हें कोई नहीं रोक सकता। अरे अरे क्या कर रहे हो? सुनो, वो मेरी है, मेरी है। अरे कहाँ जा रहे हो? चलो बुढ़े। अरे कहाँ ले जा रहे हो? जो भी जनता से लूटा था जनता को लौटा रहे हैं, ये लो। कन्नन! बुलाओ, एम्बुलेंस बुलाओ, एम्बुलेंस! कहाँ ले जा रहे हैं? हॉस्पिटल चलते हैं ना। कहे को? तू मुझे नहीं छोड़ सकता। तू धोखेबाज नहीं है। तो क्या हुआ? तू है ना? जाने दे, अब अपना काम हो गया। अपन अकेला नहीं है, देख। जब से पैदा हुआ तब से अकेला ही जी रहा था। मिल गया, तू मिल गया। जाने दे, जाने दे। अपन जा रहे हैं। तू अपनी लड़ाई चालू रख। कन्नन, बड़ी ताकत के साथ आती है बड़ी जिम्मेदारी। लोगों ने तुम्हें अपना नेता चुना है। अब तुम बताओ, जिम्मेदारी मंजूर है? मुझे मंजूर है। ACI, एंटी करप्शन ऑफ इंडिया। इस संस्था की शुरुआत हुई थी सिर्फ 200 लोगों से। वही आज जाकर 2 करोड़ 30 लाख हो चुके हैं, जो काबिले तारीफ है। हमारी ये ACI की संस्था भारत तक सीमित नहीं रही है, विदेश के लोग भी हमारे साथ हैं। इस संस्था का हर कोई नायक है और हर कोई कार्य करता है। ये संस्था कभी राजनीतिक पार्टी नहीं बनेगी। हर किसी के दिल में सच्चाई के लिए लड़ने की हिम्मत है, इसीलिए इस संस्था से जुड़ जाइए। इस संस्था के स्थापक अरविंद शिवशंकर का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।